हालेलुया 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 मिलकर हालेलुया 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 हरि बरा बरा शकल रबी बाबा हरि बाबा 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 बरा जो खोलो रबी बाबा लखा जगी उते लाड़े टकाए गए ने लखा जगी उते लाड़े टकाए गए ने नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा 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 नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा। अपनी दाएं हाथ की उंगली उठाओ और फायर करो अपनी कमजोरियों पर। आज मिटाई जाए यीशु मसीह के नाम में, मिटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 करो फायर। बोलो मेरी कमजोरियां मिटाई जाए। पानिया ते यीशु मेरा चलदा है, पानिया ते यीशु मेरा चलदा है। हवा दे बाजों ते उड़दा है, हवा दे बाजों ते उड़दा है। बाते 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 बाते। अपने घरों की तरफ, अपनी रूह के अंदर अपने घर का विजिट करो। आप अपनी रूह को बोलो, जा मेरे घर में उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। अपनी रूह को बोलो, मेरे घर में उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आग जो यहाँ पर उतरी हुई है, मेरे घर पर उतरे, मेरे बेडरूम पर उतरे, मेरे बेडरूम पर उतरे, मेरे बच्चों पर उतरे। फायर करो, फायर 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 फायर। खोलो रे मेरे मेरे शाम। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है। अपनी आंखें बंद करो, अपना दाएं हाथ उठाओ, एक वर्ड बोलो, खुदावन से बोलो मेरी टेढ़ी रास्ते सीधी हो जाए, मेरा टेढ़ा बिजनेस सीधा हो जाए, मेरी टेढ़ी जिंदगी सीधी हो जाए, मेरे टेढ़े हालात सीधे हो जाएं। हर एक टेढ़ी चीज को सीधा करो। अपनी लाइफ को बोलो टेढ़ी लाइफ सीधी हो जाए। हर एक वो चीज जो शैतान ने आपके घर में उल्टी कर दी है, टेढ़ी कर दिया, उसको सीधा करो। यीशु का नाम लेकर सीधा करो। बोलो 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 सीधी हो जा, मेरी लाइफ सीधी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो होली गोस्ट होली गोस्ट
से स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़ी हो जा। बोलो मेरी मुर्दा जिंदगी खड़ी हो जा यीशु के नाम से। बोलो खड़ी हो जा, खड़ी हो जा यीशु मसीह के नाम से। वर्ड बोलो, हर चीज को अपनी जिंदगी में बोलो स्टैंड अप। अपने हालात को बोलो खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने बिजनेस को बोलो खड़ा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे सामने हूँ, यीशु नाम से खड़ा हूँ। ऐ मेरी मुर्दा जिंदगी खड़ी हो जा, ऐ मेरी मुर्दा लाइफ खड़ी हो जा। स्टैंड अप, बोलो स्टैंड अप। ऐ मेरी लाइफ स्टैंड अप हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा यीशु मसीह के नाम में। खड़ी हो जा, खड़ी हो यीशु के नाम में। खड़ी हो जा यीशु मसीह के नाम में। खड़ी हो, बोलो बोलो। आपका फाइनेंस गिरा हुआ, आपका फाइनेंस गिरा हुआ, आपका रुपया पैसा गिरा है, आपका घराना गिरा हुआ है। हर चीज को बोलो स्टैंड अप। वर्ड बोलो। आपका बदन कमजोर हो गया है, उसको बोलो स्टैंड अप। अपनी बीमारी को बोलो खड़ी हो जा यीशु के नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। फायर, 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 फायर। अरे बाबा 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 बोलो रे, फायर करो, फायर करो। हालेलुया, हालेलुया। आप स्टैंड किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप स्टैंड किए जाओगे, आपका घराना स्टैंड हो जाएगा। वर्ड बोलो, वर्ड बोलो। मेरा गिरा हुआ बिजनेस स्टैंड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर के हालात स्टैंड अप इन जीसस नेम। बोलो 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 बोलो, फायर के साथ बोलो, फायर के साथ बोलो। हर चीज को बोलो खड़ी हो जा। एक और वर्ड बोलो। ऐ बीमारी, ऐ गरीबी, तू जेड़ा तंबू मेरे घर च लाया वे, जेड़ा तंबू मेरे घर च लाया, ओ तंबू पट लै यीशु दे नां ते। ऐ बीमारी ओ तंबू पट यीशु दे नां ते, पट यीशु दे नां ते। हर लानत जेड़ी मेरे घर च सुत्ती, बीमारियां जेड़ियां सुत्तियां ने, उठो उठो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आउट इन जीसस नेम। निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो यीशु के नाम में। निकलो, निकलो, निकलो यीशु के नाम से। बाबा 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 बाबा, निकलो। बोलो फायर, फायर, फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो। मेरे पीछे मिलकर गाओ। उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौम आयो दिया धन्यवाद गावन। ते कौम पर सब लोग पावन, सब लोग पावन। दुनिया के सारे
हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने लोगों को पिछले संडे का पैगाम याद है? पिछले संडे का पैगाम क्या था जी? कलीसिया का सादा सा पैगाम था। कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी जिसको हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल सादा सा पैगाम था। उसके अंदर सादा सादा सी बातें थी। हमें जिंदगी के अंदर क्या करना है, हमें लाइफ के अंदर कैसा चर्च बनना है, हमें जिंदगी के अंदर किस चर्च का हिस्सा बनना है, हमें जिंदगी के अंदर जिंदा चर्च का हिस्सा बनना है। आप YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए, चैनल के जरिए लोग चर्चों से जुड़ते जा रहे हैं और उनका मकसद और उनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, हम किसी ना किसी चर्च के साथ जुड़ जाएं। अगर आप चर्च का हिस्सा नहीं बनते, आप चर्च के साथ नहीं जुड़ते, तो जिंदगी में याद रखें, खुदावंद कलीसिया में आते हैं, कलीसिया को बरकत देने के लिए आए हैं, कलीसिया के लिए उसने जान दी है और वो कलीसिया ही के लिए आएगा। और आज भी खुदावंद कलीसिया ही के दरमियान उतरता है और आज भी कलीसिया ही को बरकत देता है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, कितने लोग 2 माह की फास्टिंग में शामिल हो चुके हैं? जो 2 माह की फास्टिंग में, आमीन। जो लोग 2 माह की फास्टिंग में शामिल हैं, उनकी ज़िंदगियों में सारी प्रॉब्लम फिर से आने वाली है। फिर से आएंगी सारी मुसीबतें, फिर से सारी मुसीबतें आएंगी। जो लोग 2 माह की फास्टिंग में रहेंगे, सारी प्रॉब्लम फिर से आएगी, सारी टेंशनें फिर से आएंगी। जो लोग मुतफिक हो जाएंगे, जो लोग इस फास्टिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में 2 माह के अंदर सारी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होंगी। चर्च के अंदर भी जितने मसाइल पिछले सालों में रहे हैं, वो इन 2 माह के अंदर फिर से आएंगे। चर्च के अंदर, ध्यान से सुन, नाज़रीन को खास गल सुन, चर्च के अंदर भी जितने मसाइलों से चर्च माजी से गुजरता आया, इन 2 माह के अंदर ये चर्च के अंदर सारे मसाइल फिर आएंगे, सारी प्रॉब्लम फिर आएगी। और एक प्रॉब्लम आप अपनी कानों से सुन रहे हो। हालेलुया। जब मैं प्रेयर कर रहा था कि खुदावंद 2 माह की फास्टिंग में, तो खुदावंद ने मुझे बताया सारी चीज़ें हमला करके आपकी ज़िंदगी में फिर आएंगी, सारी बीमारियां पर फिर अटैक करेंगी, घरों के झगड़े वापस आएंगे, जो पिछले साल मुके थी, इन 2 माह के अंदर वापस आएंगे। चर्च को जो माजी के अंदर जिन मुसीबतों से, जिन प्रॉब्लम से चर्च गुजरा है, 2 माह के अंदर, इन 2 माह के अंदर वापस आएंगी सारी चीज़ें, वापस आएंगी सारी चीज़ें, और एक बार आपसे मिलकर जाएंगी। और एक प्रॉब्लम से आज आप मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? और जब आपके साथ बहुत सारे घरों से मुझे कॉल आई, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए, और उनके साथ वही पुरानी चीज़ें फिर से शुरू हो गई जिनसे वो गुजर रहे थे। और मैंने जब प्रेयर की, मैंने कहा खुदाया, हमने फास्टिंग शुरू किया है, सब घरों के अंदर बहुत सारे दोस्तों की ज़िंदगी में पुरानी चीज़ें दोबारा शुरू हो गई। तो खुदावंद ने, जो मैंने इस फास्टिंग को शुरू किया चर्च के लिए, कि चर्च कामल रिहाई पाए। आप लोग, हम लोग, मैं भी इस चर्च का हिस्सा हूं, कामल रिहाई पाए यीशु मसीह के नाम में। 2 माह की फास्टिंग का पर्पस कामल निजात हो जाए हमारी। जिसने अपने मोबाइल से नंबर काट दिए हैं लवरों के, उनको इन 2 माह के अंदर फिर कॉल्स आएंगी। मैं तानू फिर दसन दिया, जिन्होंने तौबा की थी जिन गुनाहों से, इन 2 माह के अंदर वो गुनाह वापस आएंगे। ये आप लोग अपने घरों में जाकर एक्सपीरियंस करना। जो आदतें आपने पिछले साल छोड़ी और 10 माह के अंदर आपने छोड़ दी हैं, वो आपकी ज़िंदगी में फिर आने वाली हैं। और आपको मैं ये पहले से आगाह कर रहा हूँ, ताकि आपको ये इल्म हो कि हमारी ज़िंदगी में वही काम फिर से होने वाले हैं। जो पिछले दिसंबर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, वही इन 2 माह के अंदर फिर आएंगी। पता क्यों आएंगी? आप लोग परेशान भी होंगे कि 2 महीने दे रोजे रखो ही ना, रखो ही ना। पर जो लोग रखेंगे, सारी जिंदगी वो कभी इन मुसीबतों से नहीं गुजरेंगे। पूरी लाइफ वो आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। पूरी जिंदगी आप लोग कभी सोचते हैं, जिस साल के अंदर लास्ट ईयर, आप मुझे ये बताएं, सारे क्रिश्चियन लोग इन 2 माह के अंदर शादियां क्यों करते हैं? 10 महीने कोई ब्याह नहीं होता। आप देखें, नवंबर,
दिसंबर और जनवरी, ये 3 माह शादियों से भरे रहते हैं। आपको पता है क्यों ऐसा होता है? जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी डीमंस होते हैं, जितने भी डेवल हैं, जितनी भी बदरू हैं, वो साल के अंदर रीस्टोर होती हैं। और इन दिनों के अंदर नापाकी जो है घरों के अंदर बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, इन दिनों के अंदर नापाकी जो है वो घरों के अंदर बढ़ जाती है। शादियां शुरू हो जाती हैं और शादियों के अंदर हर तरह की गंदगी जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती है। पुराने राब्ते फिर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो शादी ब्याह ते असीं भण फब के जाने, शादी ब्याह ते भण फब के जाने ते पुरानियां आदतां फिर जन्म लैंदियां, पुरानी रूहें फिर से आती हैं। जिन चीज़ों से, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आज समझ आनी मुश्किल है, समझ आनी। मैंने खुदावंद, जब मैं चर्च में इंटर हुआ तो मैं क्या, खुदावंद इसका मतलब है सर, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया, आप लोग नीचे जाने वाले हो, चर्च के पैसों का रेंज हो गया है, हम लोग नीचे जाने वाले हैं। हालेलुया, खुदावंद ने सब कुछ कर दिया, थोड़े टाइम के बाद आप लोग नीचे जाने वाले हो, ठीक है। खुदावंद ने सारे पैसों का अरेंज किया है, कुछ बहन भाइयों ने हमारी हेल्प कर दिया, उन्होंने कहा आप ले और आप लोग अपने चर्च को नीचे ले जाओ, आप जैसे जैसे भी करके फिर हमें लौटाते रहना। तो मैंने खुदा के इस काम को भी खुदा की मर्जी समझा, क्योंकि मेरे अंदर बात ही कि दिसंबर से पहले पहले खुदा ये काम करे, दिसंबर से पहले पहले ये काम करे। और आप जान रहे हो, आप देख रहे हो कि खुदा ने जो कहा वही किया। हमने ना किसी से मांगा, खुदावंद ने सब कुछ कर दिया। और थोड़े हो सकता है, मेरा बड़ा ईमान है कि न्यू ईयर पर हम नीचे इबादत करें। हालेलुया, ये मेरे फेथ की बात है कि खुदावंद ऐसे हालात पैदा कर दे ताकि हम ऐसा करने की पूरी कोशिश करें। जब चीज़ें बढ़ती हैं, जब चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो क्या है जी? स्टेज। क्या है जी? इसको आप क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। आज का जो मैसेज है बड़ा मुश्किल से समझ आएगा, और आज जितने वैसे भी समझ नहीं आनी, आज जितने मुश्किल से समझ आएंगी बातें। पर हम खुदावंद को थैंक्स बोले, सब बोले इन सब चीज़ों के लिए तेरा थैंक्स हो, सब चीज़ों के लिए तेरा थैंक्स। मुझे आज वो बात याद आ रही है, इब्तदाई कलीसिया गारों के अंदर चली गई और गारों के अंदर जाकर उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दी, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो गए कि कलीसिया के लिए वर्शिप करना मुश्किल काम था। बट खुदा के नाम को जलाल हो, जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है तो ऐसी बड़े बड़े काम करता है। 2 माह का भेद मैंने आपके साथ जाहिर किया कि जितनी भी बदरू हैं, जितने भी डेवल्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और एक बात और याद रखें, पूरे साल के अंदर जितने पैसे आप पूरे साल में नहीं खर्च करते, इन 2 माह के अंदर आपके खर्चे होते हैं। इन 2 माह के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चे आपके घरों के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपके घरों में होते हैं। और लोग क्रिसमस को लेकर परेशान होते हैं। पता क्यों शैतान ने ये सारे काम किए? ताकि लोग खुदावंद के दिन की अहमियत को भूल जाएं और अपनी शादियों के अंदर मसरूफ़ रहें, अपनी शादियों के अंदर मसरूफ़ रहें, अपनी शादियों के अंदर रहें, और वो कभी भी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते। शैतान सारे काम इसी मंथ के अंदर क्यों करता है? आपको पता है, वेस्ट के अंदर पूरा माह छुट्टियां होंगी, हमें क्रिसमस मनाना है, और एशिया के अंदर पूरा मंथ शादियां होंगी। कितना फर्क है? एशिया इसलिए गरीब है क्योंकि ये अमीर, जो अमीर खुदावंद है उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। उसको क्या नहीं देते? उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं फिर बता रहा हूं, पूरा वेस्ट छुट्टी करेगा और क्रिसमस की तैयारियां करेगा, और पूरा एशिया जंजा व्यावां ते वलीमियां दी तैयारी करेगा। वेस्ट पूरा उतले लाड़े दी तैयारी करेगा ते पूरा एशिया थल्लड़े लाड़े दी तैयारी करेगा। केड़े लाड़े दी? थल्लड़े लाड़े दी। तो आप मुझे बताएं, आपको ब्लेसिंग ऊपर वाला देता है या नीचे वाले? ऊपर वाला। या अब आप खुद सोच सकते हो कि हमारी जिंदगी के अंदर ये कौन सा भेद है, ये कौन सी मिस्ट्री है, ये कौन सी दनाई है, कौन सा फहम है कि पूरा चर्च, पूरी कलीसिया, पूरा एशिया
हम शादियों के अंदर बिजी हैं और पूरा वेस्ट क्रिसमस के अंदर बिजी है। किसी ने कोई क्रिसमस की तैयारी की है अभी तक? ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ जंजां ਦੇ सूट वेलो घरां च बन गए। सॉरी, मैं सिर्फ सिखाने की हद तक कह रहा हूं। मुझे पता कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। कम से कम रेड चर्च में ऐसा नहीं होगा, लाल चर्च में ऐसा नहीं होगा। रेड चर्च ऐसा नहीं किया करेगा। रेड चर्च जब दिसंबर शुरू होगा, हम 1 जनवरी को जब फर्स्ट संडे की इबादत होगी दिसंबर की, उसमें हम केक काटेंगे। और मेरा बड़ा ईमान है कि इस चर्च से जुड़ा हुआ हर एक पूरा दिसंबर खुदावंद की तैयारी करेंगे, पूरा दिसंबर क्रिसमस की तैयारी करेंगे, फास्टिंग में रहेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इन्हां 2 महीनों च जिन्नियां बदरूवां, जिन्ना शैतान 10 महीनों च काम नहीं करता, वो 2 महीनों च करते हैं। आपके घरों के अंदर इन 2 माह के अंदर सारी बीमारियां एक्टिव हो जाती हैं। जो बीमारियां पूरा साल आपको तंग नहीं करेंगी, इन 2 माह के अंदर आपको तंग करेंगी। जो बात मैं कर रहा हूं, ये सालाना प्लानिंग की बात कर रहा हूं, जो बदरूहों की सालाना प्लानिंग है। मैं फिर बता रहा हूं, जिसने जनवरी और फरवरी में तौबा की है कि और मोबाइल च नंबर ब्लॉक ते लाए, इन्हां दिनां तो नंबर फिर उठणगे। जिन्हां दे उठे ने उन्हां नूं पता लग ही जाना ना, फिर रास्ते होंगे दोबारा, बदरूहें फिर से एक्टिव होंगी, बीमारियां फिर आती हैं। ये 2 माह जो होते हैं क्रिसमस के, ये मैं आपको बता रहा हूं, शैतान की पूरी कोशिश होती है कि कलीसिया बीमारियों के अंदर, शादियों के अंदर बिजी रहे और वो खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट ना कर सके। बट वेस्ट के अंदर लोग ऐसा नहीं करते। और मेरा ईमान है कि आप कलाम को सुनकर ईमान ले आएंगे। आयत पढ़ते हैं, रोमियो का खत निकालो, 8वां बाब, उसकी आयत नंबर 13वीं आयत है। 13वीं आयत है। और ये आयत जो है इसी बात के रिलेट करती है। और अगर इस वर्ष को आप समझ जाएंगे तो मेरा ईमान है ये वर्ष भी आप जाकर घरों में लगाएंगे। जैसे एवरीथिंग इज फॉर मी का मैसेज आया था, केड़ा? सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ आ कि ना लइए, आ कि ना लइए। ये भी सब कुछ जो टेंट उड़ गया ही, वो किन्ना लही, वो भी। अगर दुख ताड़े लइए, भुख ताड़े लइए, तो बादशाही भी ताड़े। हालेलुया। सब चीजें आपके लिए हैं, सब चीजें। देखे, मैं जहनी तौर पर प्रेशराइज नहीं होता, ऐ की होण डिया, वो की होण डिया। आपां चलना है। जदों कश्ती चलदी होवे, जब कश्ती के अंदर रसूल थे, तूफान आ रहा था, वो डर भी रहे थे, बट उनको यह इल्म था कि यीशु कश्ती में मौजूद है। यीशु कश्ती में मौजूद था, फिर तूफान आया था। और अगर वो मौजूद नहीं होता तो तूफान नहीं आता। मैं समझता हूं खुदावंद यहां मौजूद है, इसलिए ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं इसको ऐसा समझता हूं कि मेरे लोग किस तरह से किस चीज को फेस करते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाने की तैयारियां करोगे, टेंशनें बढ़ती जाएंगी। नीचे जाते जाओगे, टेंशनें बढ़ती जाएंगी। और आपको सारा कुछ बस यीशु नूं जगा लियो। यीशु नूं, पतरस हरां दी रसूलां दी मेहरबानी होना यीशु नूं उठा लिया। इस तो पहला मरन तो पहला यीशु जी तुसी उठ पवो। प्रॉब्लम ये है, हमारी जिंदगी की जो कश्ती है उसमें यीशु मौजूद है, पर हम उसको उठाते नहीं हैं। हम उसको, असी आप ही उठे होने, आप ही। आपको उसे जगह देना है कि बेदार हो जाए मेरे लिए। खुदावंद बेदार है, बट आपको ये प्रेयर करनी है कि खुदावंद मेरे लिए बेदार हो। किसके लिए? मैंने एक शख्स को कहा प्रेयर करो, बोलो खुदावंद मेरे लिए बेदार हो जा। कहना खुले खुले भाई साहब, खुदावंद तो सौंदा ही नहीं है। मैं उसने कहा भाई साहब तुसी वेखा प्रेयर किते मैं गलत नहीं करन दिया, खुदावंद तो सोता ही नहीं है। वो मैं कहा यार बेदार होने का मतलब ये नहीं है कि तुसी सुता खुदावंद जगान दियो। बेदार होने का मतलब यह है कि खुदावंद सबके काम कर रहा है, आपका काम भी करना शुरू कर दे, ये बेदार होना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर कराओ 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 तो ही दो। हम सिखाते कुछ और हैं, लोग समझते कुछ और हैं। हम बोलते कुछ और हैं, लोग सुनते कुछ और हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कलाम को सीखता है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के मुताबिक वो सीखता है। जो उसकी अंदर रूह है उसी के मुताबिक सीखता है। 2 आदमी वाइट ड्रेस वाले जेडे साइज सेम होवे दोवां दा, वो यहां पर आ जाए।
आर्नड आप आ जाओ, जहद आप आ जाओ। आयत को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक को थोड़ी कम करो, ध्यान से सुने। 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। इन्होंने पहला वे लो, इन्होंने काम नहीं बुलाया कि एक का मुंह मैंने इस साइड पर करवाया और एक का इस साइड पर। अब आपने मुझे देखना है, देख लिया सबने जी? ओके। सारे ने भाई सब की कराना ही थे, मैं की करा लेना इन्हों को। लिखा है, मैंने इस आयत को पढ़ा और 14 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, और इस आयत की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये आयत क्या है। 14 साल के बाद सादी सी आयत की समझ आई है, और इस पर जब वर्क किया तो वो वर्क करने के बाद जब खुद वर्क किया तो फिर मैंने देखा कि खुदा ज़मीन पर आपको कैसे जलाल देता है। आप में से ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं है कि मुझे बरकत ना मिले, है कोई? आप अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ क्यों भेजने? पैसे कमाने ਲਈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ क्यों ਘੱਲੀਦਾ? पैसे कमाण, बरकत आवे, घर ਵੱਡੇ हो जाण, वेड़े ਵੱਡੇ हो जाण, मोटरसाइकिल की जगह पे गड्डी आ जाए। आप बिजनेस करते हो, आपके अंदर एक चीज़ चलती है, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे पास बंगला गाड़ी ये सारी चीज़ें हों, मेरा मुआशरे के अंदर एक स्टेटस बन जाए, यही होता है ना। और कोई सपना है किसी का? और दूसरी, अगर आप बीमार हो तो आपकी पूरी कोशिश आज मैं चर्च जाऊं और मुझे शिफा मिल जाए, आज मैं चर्च जाऊं और मुझे खुदावंद हील कर दे, मेरी बॉडी को शिफा मिल जाए। इससे ज़्यादा हमारे कोई मकसद नहीं होते। या फिर हम अपने बच्चों के लिए चर्च जाते हैं, खुदा साढ़े बच्चों को बरकत दे दे। आप कैसे बढ़ोगे, कैसे बरकत पाओगे? अगर आप इस आयत को ले जाओ और इस पर काम करना, हर बंदा पर्सनल प्रैक्टिस करे, पर्सनल प्रैक्टिस करे। कलाम सुनकर आप ताली तो बजा दोगे, उससे मेरा खून 1 पाव 1.5 पाव बढ़ जाता है। जब आप तालियां बजाते हो तो मेरा ब्लड जो होता है शटाकी को तो ज़रूर बढ़ता है। लोग सुनते हैं पे पादरी ली ताड़ियाँ मार देने, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि नहीं ठीक हो गया। यहाँ ये आयत लिखी है, और ये आयत अगर खुदावंद अदालत के अंदर इस आयत को पढ़े और ये आयत पढ़ दे तो मेरे ख्याल में हर बंदा मुजरम बन सकता है। आपने आयत को सुनना है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आगे लिखा है, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ये बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल पाएं। खुदा का कलाम मुझे और आपको मुबारक हो। साथ वाले से क्या कहना है? आपको यहाँ लिखा है, अगर आप जलाल पाना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, तो मसीह के साथ दुख उठाओ। पौल रोम की कलीसिया को खत लिखकर कहते हैं, आप चाहते हो मैं जलाल पाऊं, मैं बरकत पाऊं, तो मसीह के साथ दुख भी सहो, मसीह की जिंदगी के साथ जुड़ जाओ और उसके साथ दुख उठाओ। और अगर आज आप ये आयत ले जाओ और अपने मोबाइल फ़ोनों पर छोटे छोटे से वो बनाकर स्टिकर जो है ये आयत लगा दो, अपने टेबल पर, अपनी फ्रिज पर ये वर्स लिख दो, अपने किचन में ये आयत लगा दो, अपनी ड्रेसिंग टेबल पर जहां आप रेडी होते हैं वहां पर लगा दो, और उत्थे ता जरूर लाए हो जी, उत्थे थे जरूर लाए हो जी। और अगर आप इस आयत पर काम करेंगे, इस वर्ष पर काम करेंगे, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, इस आयत के अंदर स्टेज ढूंढना है कि मैंने आज का टॉपिक जो इसी आयत से हमने निकालना है।
ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਟੇਜ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਾਂਗੋ ਆ ਢੋਲਕੀ ਟੱਪਲੇ ਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ तो ये स्टेज है और सारे ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਵੇ। शादी में जाएं पूरा मैरिज हॉल खूबसूरत होता है पर हम किस साइड मुंह करके बैठते हैं? स्टेज की तरफ। आप क्यों स्टेज की तरफ मुंह करके बैठते हो? इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? थानू पता जो कुछ होना है इत्थे ही होना है। आपके अंदर ये बात है कि जो कुछ भी होगा स्टेज पर ही होगा। आप देखेंगे इधर बैठे हैं तो इधर, वो चेयर पर बैठे हैं तो उनका फेस इधर है, वो पीछे बैठे हैं तो वो भी इधर देख रहे हैं। तो गोया सबकी जो नजर है वो स्टेज पर होती है, स्टेज पर लगी है। स्टेज पर क्या हो रहा है? पूरी शादी के बाद सबकी निगाहें स्टेज पर होती हैं, स्टेज पर क्या हो रहा है। घरों के अंदर जाकर शादी में आप किस चीज का जिक्र करते हैं? उठे आओ, क्योंकि सबकी नजर स्टेज पर होती है और सब लोग स्टेज की तरफ देखते हैं और स्टेज को फोकस करते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। और इसी को हम बाइबल की रूह से आज सीखने वाले हैं। कुछ लाइफ की स्टेजेस होती हैं, जिंदगी की स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज। इस स्टेज को अगर मैं आसान कर दूं तो इसको, ये एक स्टेज है जो सजाई गई है। एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज, तीसरी के बाद चौथी, और इसी तरह जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस आती जाती हैं। आप अगर इस चीज को सीखते हैं, लेते हैं, हर स्टेज पर एक तरह से जिंदगी नहीं गुजरती, हर स्टेज पर एक तरह से लाइफ कभी नहीं चलेगी, हर स्टेज पर गॉड आपको एक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कभी खुदा का कलाम सुनाने के लिए मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत होती थी और मैं कहता था कि मैं वाइट बोर्ड के बगैर कलाम सुना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगैर मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे कलाम की खिदमत किया करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो माजी में इन चीज़ों को देखते और मेरे साथ रहे, क्योंकि वाइट बोर्ड मेरी कमज़ोरी है। आज भी मुझे कभी कभी जो है ना पीछे की वो देखे, मैं कभी कभी ऐसे होता हूँ, तो ये मेरी आदत रही है। पिछले 10 साल मैंने ऐसे ही कलाम सुनाया, मैं बोर्ड रखता और बोर्ड के बगैर मुझसे कलाम सुनाना मुश्किल था। तो एक दिन जब कभी भी बाहर ओपन मीटिंग होती, कोई कन्वेंशन होती और वहाँ खुदा के कलाम के लिए हम जाते, तो मेरे दिमाग में अपना वाइट बोर्ड जो था ना वो चलता रहता, यार उथे बोर्ड नहीं होना, वाइट बोर्ड नहीं होना। तो खुदावन ने एक बात कही, यार तू हर था हुण स्कूल ना पा, तू हर इको ही ना क्लास रख, हर स्टेज जिंदगी च फर्क आएगी। क्योंकि हम बोर्ड पर कलाम लिख लेते थे, आयतें लिख लेते थे और देख देख कर लोगों को सुनाते रहते। ध्यान से सुनो, देख देख कर लोगों को सुनाते रहते थे। और मेरे अंदर ये बड़ा मुश्किल था कि बाइबल से एक आयत पढ़ लूंगा तो कैसे बात होगी। तो खुदावन ने ये सिखाया, ये तेरा काम नहीं, सिर्फ तू खुदा को समझना है, हर स्टेज फर्क होगी। खुदा आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर लेकर जब जाता है तो जाना मुश्किल होता है। आप उस स्टेज को कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहते मैं इतने मेहनत की थी, मैं तो खून पसीना वगाया था। आप छोड़ेंगी नहीं, आप कभी छोड़ नहीं सकते। पर याद रखें, जिंदगी के अंदर हर स्टेज के बाद एक स्टेज आती है और स्टेज फर्क होती है, और खुदा आपको फर्क तरीके से इस्तेमाल करता है। पुराने रिश्तेदार जब आपको धोखा देते हैं, ये एक स्टेज होती है लाइफ की, फिर खुदावंद आपको नए रिश्तों में ले जाता है और वो आपसे बड़ा ही प्यार करते हैं, और आपको पुराने रिश्तेदार याद आते हैं और आप कहते हैं उन्होंने नालों ते ऐ ही चंगे ने, वे कितना प्यार कर दे। खुदा जानबूझकर ऐसा करता है ताकि खुदा आपको दिखाए पुराने लोगों के बाद आपको नए लोगों के साथ कैसे चलना है। हम खुदा की मिस्ट्री को नहीं समझते, हम जिंदगी को एक ही तरीके से गुजारना चाहते हैं। बस हम एक ही तरीके से खिदमत करना चाहते हैं, एक ही तरह से स्टेज चलाना चाहते हैं, एक ही हमने तरीका पकड़ा हुआ है और हम उसी के मुताबिक सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, मैं अब आयत पढ़ता हूं, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे। यह फाइनल डिसीजन है बाइबल का। अगर इन्हें जिस्म नाल ही जीना है तो आए मरणगे। और अगर रूह से बदन के कामों को, रूह से बदन के कामों को नेज तो नबूद कर दो, रूह से बदन के कामों को नेज तो नबूद करो। और आगे जाकर वो कहता है कि खुदा तुम्हें जलाल देगा। 2-3 आयतों को पूरा पढ़ो।
अगर आप बदन के कामों को नेस्त करते जाओगे, आ जिदा मुंह मैं ओतल नू कीता वा, आ रूह वे, ये क्या है? ताडे बदन के अंदर दो जिंदगियां ने, नाल दे नू कह दो जिंदगियां, एक रूह च ते एक, ये बदन है जो आपको नजर आ रहा है और रूह आपको नजर नहीं आ रही। बदन आपको नजर आ रहा है बट रूह आपको नजर, और वो इस रूह की बाबत बात करता है। रूह कुछ की बात अभी नहीं हो रही, वो कहता है आपकी जो अपनी रूह है, जब आप चर्च में जाते हो, आपने प्रेयर करना शुरू कर दी, आपने फास्टिंग करना शुरू कर दी, आपने रोजा रखना शुरू कर दिया, आपकी रूह जो है वो तैयार होना शुरू हो गई, आपकी रूह ने जीतना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं, दुल्हन जब तैयार होती है, बदन को मेकअप होता है या रूह को होता है? और जो रूह आपके अंदर उसने डाली है वो मेकअप करती है। हुण कह दो उत्ते भी पार्लर होना है, कह दो भाई तुहाडा की जितन मर्जी टोर पो। ध्यान से सुनो, आयत पढ़ना, घर में जाकर पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ पढ़ के इस आयत को पढ़ते रहना। वो कहता है रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नबूद करते जाओ। बदन के कामों, जैसे ही कोई खुदावन में आता है, नशा छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, पर वो बदतमीज आला भी होंदा है, फिर उन्होंने दस देने चल तू शराब छड़ दी है, नशा छड़ दिता है, तो बदतमीजी तो ना करया कर। बदतमीजी करना रूह का काम है या बदन का? आपकी बॉडी एक स्टेज है, आपकी बॉडी एक क्या है? खुदा ने इस स्टेज नू सजाउणा है, इस स्टेज नू खुदा ताड़ी स्टेज नू सजांदा है, ताड़ा बदन ताड़ी लाइफ दी स्टेज है। ध्यान से सुनो, आपका जो बदन है, आपका जो बदन है वो आपकी जिंदगी की स्टेज है। जितना यह बदन खूबसूरत होता जाएगा, ये कोट पैंट पा दो 10-20 हज़ार रुपये वाला, टाई ला दे, मुंडे की शेप बना के, वाल तैयार करके, सारे इनू आखणगे खैर ते है, ये बॉडी तैयार हो गई है, ये बदन एक स्टेज है और सबका फोकस किस पर होता है? बदन पर होता है। कौन की पा के आया तो कौन की खा के आया, ये नहीं कोई वेंदा, पूछना पैंदा की खादा क्योंकि अंदर हुंदा। अगर आप लोग ले जाओगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि लोग कभी भी लड़ते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं और उनको कभी भी खुदावन से रिजल्ट नहीं मिलता, उनकी खिदमत के रिजल्ट नहीं मिलते, उनकी प्रेयर का, वो इस मिस्ट्री को नहीं समझ पाते। पौल कहते हैं रूह से, रूह आपकी नजर नहीं आती, आपको खुदा के रूह से ताकत लेकर बदन के कामों को नेस्त तो नबूद करते जाना है। हमारे बदन को हर तरह की बुरी आदत है कि नहीं? जब आप चर्च में जाते हो, आप अपने बच्चों को कहते हैं पैड़े काम छाड़ दे, तो वो बदन के काम है। तो बदन के काम आपके कहने से बच्चे कभी नहीं छोड़ते। माँ बाप कहते हैं हाँ ये तो भाई थक गए हैं, समझा समझा के इतनी असर कर दे, माँ बाप के कहने से भी बच्चे नहीं मानते। और ये मैं आपको बता दूं, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भी जिस्मानी हैं, आप भी जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हमारी बात कभी नहीं मानते। जैसे जैसे वो कहता है रूह से बदन के कामों को नेस्त करो, बदन के कामों को तबाह बर्बाद कर दो, बदन के काम तबाह करो, बदन के कामों को खत्म कर दो। आप बहुत ज्यादा क्यों सोते हैं? बदन के लिए या रूह के लिए? बदन के लिए या रूह के लिए? आपकी दौलत का ज्यादा फायदा किसको होता है, बदन को या रूह को? हम बदन के लिए जिंदा हैं और बदन के लिए कमा रहे हैं, और इस वजह से हम सबों के बदन बीमार, 40 साल के बाद बीमारियां, कमजोरियां ने हमें घेर लिया है और हम उन बीमारियों के अंदर जाते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। लोग अपने लिए दवाइयां तजवीज़ की हुई हैं, दवाइयां दे ना याद ने, जेबां दे विच दवाइयां ने, जेबां दे। मैं कदी तू जेब दे विच खुदा दा कलाम पा के फिर दो रही दोनों ता ठीक नहीं रहना। आप सीखो, मैं इस आयत को बार बार इसलिए पढ़ूंगा ताकि आप जानो, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। डांस करना जिस्म का काम है या रूह का? आसमान पर जो रूहें हैं, जो खुदा की रूहें हैं, वो वर्शिप में झूमती हैं। जरा डीजे ला के टपे,
और बदन का काम है रूह दा। और अगर कोई गीतों पर झूमे तो कहते हैं ये क्या तरीका है। और अगर कोई गाने लगा कर नाचे तो कहते खुश होंदे ने, की होंदे ने, खुश होंदे ने। तो मैं क्या रोंदे ने भी खुश ही होंदे ने। कोई रूह च करन दिया, कोई बदन च करन दिया, भी फड़ता गल तो कोई ना कोई है ना। आपको सीखना है, आप जीतना चाहते हो पर आप अपने बदन के कामों को नेस्त व नाबूद नहीं करना चाहते। मैं आपको पॉल की मिसाल देना इसलिए चाह रहा हूं। आप चाहते हैं मैं मुर्दे जिंदा करूं, आप चाहते हो मैं दुनिया का अजीम खादम बन जाऊं, पर तुसी बदन का एक भी काम नहीं छड़ना चाहते। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपना पहनावा छोड़ दिया। कई कई साल एक चोगे के अंदर जिंदगी गुजर जाती और उनके चोगे इस तरह से नाइट होते कि लोग उनके बदनों पर, उनके चोगों पर रुमाल लगाते और बीमार ठीक हो जाते। ऐसा क्यों था? आप कहते हैं खुदा ने उनको बरकत दी, उनको जलाल दिया हुआ था, उन्होंने बदन के काम खत्म कर दिए थे, बदन के कामों को वो नेस्त कर देते थे। झूठ बोलना किसका काम है, बदन का या रूह का? आपने छोड़ा नहीं अभी तक। कितने लोगों ने छोड़ दिया है झूठ बोलना? एक, तो बाकियां जारी रखना है। आपको बदन के कामों को नेस्त करना है। आप इस मिस्ट्री को ले जाओ और आप बढ़ेंगे। आप बदन के कामों को, आप मुझे बताएं, एक बाप जब बूढ़ा होता है उसकी बीवी उसको कहती है तो डेली सूट ले आवा, छड़ रहन दे, मैं पुराना ही पालांगा, मैं पुराना ही पालांगा, ठीक है तू रहन दे। वो कहता है बच्चों के लिए नया ले आओ, मेरे लिए रहने दो। बाप ऐसा क्यों बोलता है? बाप को क्या प्रॉब्लम हो गई? अब अब्बा इंज क्यों कहता है? अच्छा तुसी कभी तजर्बा कर ले, बच्चे नवे पाए होंगे, अब्बा पुराना लट्ठा पा के फिरदा होंदा है। ऐसा क्यों होता है? उम्र के साथ साथ कपड़ा पहनने की चाहत उसके अंदर मर गई है। उनको ना अब्बा जी फिरन चली, अच्छा तुही फेराओ, तुसी फेराओ, मेरा दिल नहीं पे करता, और मेरा नहीं दिल करता, मैं खार। उम्र के साथ साथ उसकी चाहत मर जाती है। पर बहनों को मैंने देखा एक्टिव रहती हैं। बूढ़ी भी हो जाए तो कहती मैं जाना ही जाना। हालेलुया। तो ये एक्टिव है, परेशान नहीं होना, ये एक्टिव होने की बात है। मर्दों को मैं देखा है और सारी उम्र ला ला के पैसे इन्हें को थके होते हैं, मेरे को लाइए पैसे मैं नहीं जलाने। तो खुदा का शुक्र है बहनें एक्टिव होती हैं। बूढ़ी भी हो जाए तो वो कहती हैं नो, कुड़ियां पालनों तैयार होंगी ने, मैं आई गीत की होएगा। आज पढ़ते हैं फिर से, क्योंकि काम ना छड्डियो बदन का कोई भी। वो कहता बदन दे काम मुकाओ, ये बुढ़े भी हो गए ने तो छड्डन नहीं दे, वधाउण दे ने उन्होंने। नहीं समझ आउंदी पई। बदन का काम है कि रूह दा? फिर कहेंगे पास्टर साहब ऐसी बात है, ओ भाई नहीं तानू चंगी लगी ना सुनो, नेवर कोई बात नहीं। मैं तो आयत पढ़ी, मैं फिर पढ़ता हूं क्योंकि मैंने इसको पढ़ते। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, जरूर मरोगे। और अगर तुम रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारो और बदन के कामों को नेस्त व नबूद, दो लफ्ज पॉल ने इस्तेमाल किए। वो कहता है नेस्त व नबूद कर दो बदन के कामों को, और आगे लिखा जीते रहोगे। जब कोई सिगरेट पीता हम उसको क्या कहते हैं? सिगरेट पीना छोड़ दो, ये बदन का काम है, इसको नेस्त कर दो। अगर कोई शराब पीता है, नस्वार रखता है, तो वो किसका काम है? बदन का काम है। अब ये कलाम सुनकर बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कलाम के माहिर हैं, उनके अंदर कपड़े पाना हुए तो बदन का काम है तो उतार दे। ये सायानो उन्हें क्या ला दे? बदन का काम है, ला दे, उन्हें ला देते। मुश्किल काम है ना। मुझे खुदावंद ने कहा सिर्फ चिट्टा रंग पाए, रंग अपने उत्तों ला दे। मैं क्या खुदावंद किते विआह ते भी जाना होंदा, कोई ब्लू नीला कोट पैंट पाना होंदा। मैंने कहा बड़ा ही ढीठ है चार्लस तू भी, लोगों सामने बड़ियां। यसाया नूं मैं कहा 3 साल कपड़े ला दे, उन्हें 3 साल कपड़े ला देते। तू 3 साल चिट्टा सूट पा, आने वाले टाइम च दुनिया दी ब्रांडेड कंपनियां तेन सूट बना के भेजणगियां। ठीक है? आप समझते नहीं जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। आप बदन के कामों को नेस्त करते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, खुदा आपको जलाल देता जाएगा। आप खत्म करते जाओ। देखो एलिया, मूसा, अलीशा, ये ऐसे प्रॉफिट थे, आसमानों से लोगों को खाना मंगवा कर देते थे।
अली एलिया को फरिश्ते रोटी बनाकर खिलाते थे। इनके पास ऐसी जबरदस्त ब्लेसिंग थी कि खाना आसमान से उतरता था, बट ये अपने लिए खाना स्टोर नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता ये बदन का काम है, जब जरूरत पड़ेगी तो आसमान से मंगवा लेंगे खाना। ये बाइबल की मिसालें, ये बदन के कामों को नेस्त कर चुके थे, नाबूद कर चुके थे, और उनकी जिंदगी के स्टेज, उनकी लाइफ के स्टेज इतने खूबसूरत थे कि खुदा ने पूरी दुनिया से कहा कि यशवा को देखो। खुदा उस स्टेज की तरफ लोगों को ले जाता है कि स्टेज को नोट करो, इस स्टेज को देखो। मैं स्टेज पर बात करता हूं, जो आपकी जिंदगी है, ये आपका बदन है। जितना आप अपने बदन के कामों को नेस्त करते जाओगे, खत्म करते जाओगे, खत्म करते जाओगे, उतना ही आपके रूह का जो इख्तियार है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मैंने जब खुदावन से कहा कि खुदा चर्च के अंदर लोग नहीं भरते, चर्च नाइट नहीं होता, लोग नीचे ब्लेसिंग नहीं पाते, खुदावन ने मुझसे कहा कि तेरी रूह बड़ी काका छोटी है, तेरी रूह छोटी है और तेरे बदन के काम बहुत बड़े हैं, तेरी ख्वाहिशें बड़ी हैं। तू सुबह उठता है रोटी खाता है, दोपहर को खाना खाता है, तू शाम को खाना खाता है, त्रेवे टाइम तेन रोटी दी लगी रहती है, चली रोटी दी। फिर तुझे कपड़ों की परेशानी एवरी टाइम तंग करती है, मैंने संडे को क्या पहनना है, मैं फलाने ब्याह तक की पाना है, तुझे एवरी टाइम कपड़ों की टेंशन है, तुझे एवरी टाइम खाने की टेंशन है, तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने कहा खुदा वही फिर उनकी आयत को पढ़ो, बदन के कामों को नेस्त करो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि खाना खाना छोड़ दो तो जिंदा कैसे रवांगे। ते मेरा यसु की कह के गया ही, इंसान सिर्फ रोटी से ही, तुसी जिधर नु टुरोगे कलाम ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोता आएगा, आप जिधर चलोगे कलाम आपके सामने आएगा। बदन के कामों को नेस्त करो, बदन के कामों को। आप बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ में नई स्टेज आएगी, नया टाइम आता तब है जब आप बदन के कामों को नेस्त करते हो। आप अपनी जिंदगी में एक स्टेज बनाते हो। और तुसी मैनूं दसो, तुसी विआह कीता ते अपनी स्टेज दे उत्ते मरासी बुलाए ने ना, तुहाडी स्टेज किड्डी कुछ सोहनी लगूगी। मैं एक शादी में गया, उन्होंने अपनी बड़ा खूबसूरत तकरीबन 1.5 लाख रुपया सिर्फ स्टेज पर खर्च हुआ। ते नचनों से पता कौन डे खोजे, और मैं आके कीता जे सर बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। तो दोबारा लड़ाई हो गई, मैं हुण भी बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। सर तुसी अपने स्टेजां ते जदों गंद पाओगे तुहाडी जिंदगी च गंद पाऊगा। तुसी अपना स्टेज सजांदे जे, तुसी ब्याह करदे जे, तुसी शादी करो, अपने स्टेज ते खुदावंद नूं बुलाओ, तुहाडीआं शादियां ब्लैस हो जाणगीआं। तुसी अपने स्टेज ते खुदा, तुसी वो लाड़े ली स्टेज नहीं सजे होंदा, आप शादी में खुदावंद के सुपुर्द कर दो शादी अपनी। पादरी को 2 मिनट के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, और मरासी को जाना नहीं जिन्नी देर तमाशा मुक्के ना, तेन खुश करके कलांगे सी। तो सारा टब्बर बादो रोंदे रहंदे ने। आप समझ नहीं पा रहे, आपने अपना स्टेज अगर गंदा कर दिया है, आप स्टेज की गंदगी को एक दिन फेस करोगे। आपको अपने स्टेज को, चले मुझे ये बताएं, मैनेजर का जो ऑफिस होता है पूरी कंपनी को होल्ड करता है, ओदा मैनेजर का ऑफिस ही कितना साफ होता है। पूरी कंपनी नालों सब तो ज्यादा साफ सुथरा ऑफिस किदा होता है? क्यों सर? जिन्हें पूरी कंपनी को होल्ड करना है, ओदा ऑफिस सब नालों साफ सुथरा होता है। क्यों? ओदे कमरे च एयर कंडीशनर लगा होता है, हर 3 घंटे तो बाद उन्हें चाय दी जाती है, क्योंकि उन्हें पूरी कंपनी को होल्ड करना है। और सिर्फ बह के दिमाग चलाता है, हुक्म करता, पूरी कंपनी चलती है, और ओदा पूरा ऑफिस पूरी कंपनी नालों साफ होता है, क्योंकि कंपनी का स्टेज जो होता है वो ऑफिस होता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? खुदावन ने मुझे सादा लफ्जों में सिखाई ये बात। उन्हें कहा कोई फैक्ट्री वाला जो मैनेजर होंदा है, ओदा दफ्तर क्यों साफ होंदा है दूजियां नालों? ओदा दफ्तर साफ सुथरा होंदा है, आम लोकां नालों स्टेज ओदा साफ सुथरा होंदा है, ते सारी कंपनी उस स्टेज ते चलदी है। और जेड़ा दफ्तरों निकलदा है, जेड़ा दफ्तर जांदा है, सारी लेबर दा मुंह उत्तल होंदा है दफ्तर वाल, उथों केड़ा आ रहा ते केड़ा। और जब सैलरी का टाइम आता है, सब उसके ऑफिस की तरफ देखते हैं। और सबसे जो कीमती और खूबसूरत गाड़ी होती है वो किसकी होती है? उसका स्टेज उसने अपने स्टेज को क्लियर रखता है। कोई भी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर जो सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा होता है, उसका दफ्तर, उसका रूम कैसा होता है?
क्योंकि वो पूरे आपको ये मिस्ट्री, अगर आप अपना स्टेज गंदा करोगे, आपकी लाइफ को गंदा होना है, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपको अपनी स्टेज को पाक करना है। अगर आप अपनी स्टेज को पाक नहीं करेंगे तो आपको मार खानी है। जिंदगी के किसी भी टाइम पर, किसी भी मोड़ पर आपको मार। आपका घर आपकी स्टेज है। खुदा गली मोहल्ले में लोगों का ध्यान आपके घर की तरफ लेकर आएगा। उस घर को देखो, आपका घर स्टेज होता है। मोहल्ले के अंदर आपका घर स्टेज होता है, लोगों के लिए रोल मॉडल बनता है, आपकी फैमिली रोल मॉडल होती है। लोग अपने घरों में बैठकर आपकी फैमिली का जिक्र करते हैं। उन्होंने घर जाओ तो लग पता जाए उत्थे किंज लेंदे ने लोग। खुदा आपके घर को एक स्टेज की तरह बनाता है ताकि लोग देखें। खुदा आपके चर्च के स्टेज को सजाता है ताकि लोग देखें। वो जाओ स्टेज पे देखो की हुंदा जी। मैंने पहले कहा, अगर आपकी बॉडी पर, आपके बदन के काम नेस्त नहीं है। रोटी खाना बदन का काम है। किसका काम है? आप बदन के काम पर गालब आ रहे हो, रोटी पर गालब आते जा रहे हो, खुदा आपकी बॉडी को जलाल देना शुरू कर देगा। यह मिस्ट्री है भाई। मैं आयत फिर से पढ़ देता हूं, मतलब भलेखे च ना किते आप रह जाइए। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो सारी जिंदगी घर बनायो, सारी जिंदगी बच्चे व्यायो, सारी जिंदगी रोटियां खायो, सारी जिंदगी गिरजे ना जायो, सारी जिंदगी गाने सुनियो, सारी जिंदगी डीजे चलायो, ते मरेंगे कि नहीं? लिखा जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जरूर उसने लिखा है जरूर मरोगे। और आगे लिखा है, अगर तुम रूह से बदन के कामों को नेस्त हो। रूह है, ये कभी नजर नहीं आती। आपको आपकी रूह नजर आती है, किसी को भी अपनी रूह नजर नहीं आ रही, बट आप रूह की वजह से जिंदा है। बॉडी आपकी स्टेज है आपकी रूह की। फिर से सुनो, आपका रूह, आपकी बॉडी, ये बॉडी आपके रूह का स्टेज है। आपकी रूह को जमीन पर इख्तियार बनाना है। आप जितना आपका बदन पाक होता जाएगा, आपकी रूह को खुदा उतना इख्तियार देता जाएगा। आपकी रूह आसमान से, बादशाही से उतरी है। आपकी रूह नाल दिन को मेरी रूह, आपकी रूह सियालकोटों नहीं आई, ताड़ी रूह लोहारगढ़ियों नहीं आई, आपकी रूह लाहौर से नहीं आई, आपकी रूह इंग्लैंड से नहीं आई, आपकी रूह आसमान से आई है। आपकी रूह आपके अंदर आसमानी काम करना चाहती है। ध्यान से सुनो, आपकी रूह, चलो मैनू तो कभी आपने देखा है जो इंग्लैंड से आता है वो कहां की बातें करता है? ताड़ा जेड़ा बड़ा चंगा रिश्तेदार पिंडी रहिंदा है तो सियालकोट आए तो किदियां गल्लां करदा है? साडे पिंडी इंज हुंदा है। जेड़ा फैसलाबाद रहिंदा हो तुहाडे घर आके किदियां गल्लां करदा है? साडे फैसलाबाद ना, साडे किन्ना दे ते उत्थे एक मरला घर है उन्हां दा बस। पर वो की कहता है, साडे फैसलाबाद यार एक मरले का घर है तो तेरा सारा फैसलाबाद। कराची से कुछ दोस्त आए और यहाँ पर वो घूम रहे, अरे यार उधर तो भाई कराची में जो आना, उधर तो हमें भाई यार तेरा कराची, मरे तू किराए से रहने, तेरा तक्के नहीं कराची है। पर वो बोलेंगे कि मेरा कराची। हमारे कराची में ऐसा होता है, सर आप जहां से आए हैं आप वहां की बातें करते हैं। अगर आपकी रूह आसमान से आई है तो वो आसमान की बातें करना चाहती है, पर आप करने नहीं देते उसको। कितनों को समझ आई मेरी बात? आपकी रूह तो ऊपर से उतरी है और आपकी रूह, बाइबल में पढ़ो बार बार लिखा है, रूह बदन के खिलाफ और बदन रूह के खिलाफ है। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चलती हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं और ये बदन अपनी मर्जी चाहता है और रूह अपनी मर्जी, और ये नजर नहीं आती। ये आसमान से उतरी है, आसमान पर अथॉरिटी है इसके पास, आसमान पर इसके पास दौलत है, आसमानी बरकत इसके पास है, आसमानी ताकत इस रूह के पास है। पर आप बदन के कामों को नेस्त नहीं करते, आप बदन के काम छोड़ते नहीं है, इसलिए आपकी रूह आपको आसमानी नहीं बनाती। बाइबल पढ़े, वहां पर लिखा है हर एक कामिल नाम नूरों के बाप से आता है, ऊपर से आता है। तो ऊपर से आपकी रूह आई है, ऊपर से आपकी रूह आई है। आप क्रिश्चियन हैं, आप रूह और बदन दोनों के भेद को समझते हो। अगर आप रूह और भेद को नहीं समझते और आप सिर्फ बदन की बात करते हैं, बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, ध्यान से सुनो। यह अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे।
साथ वाले को बताएंगे आयत। ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। इस रूह को एमए नहीं करना, इस रूह को बीए नहीं करना, इस बदन को, जान को बीए और एमए करना है। मुझे आप बताएं, क्या बाइबल में एक भी जगह पर लिखा है जिसने मैट्रिक ना की खुदा की बादशाही में दाखिल ना होने पाएगा? जीसस क्राइस्ट ने बादशाही का स्टैंडर्ड रखा, और अगर तुम मैट्रिक करके ना आए तो मुंह मत इधर करना। क्या लिखा है ऐसा? बताएं मुझे। खुदा दा शुक्र करो, खुदावंद ने अपनी बादशाही दा स्टैंडर्ड जिहड़ा वे वो मैट्रिक बीए नहीं रखिया। तो कुट कुट के जाने मार छड़ने। और जिन्हें हमें तू तो जहन्नमी है, तू तो मैट्रिक नहीं ना की, निकल जा। भाई समझो, सीखो। आपको पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ता वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि आप जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते हो और आपको पढ़ना है। फिर सुनो, बाइबल में बादशाही का म्यार, बादशाही का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं रखा गया। आपके ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। आपकी रूह को बाइबल का नॉलेज चाहिए, इसको आसमानी नॉलेज चाहिए, इसको आसमानी चीजें दो ताकि आपकी रूह का इख्तियार बढ़ता जाए। जितनी भी मादी चीजें हैं वो आपके साथ जुड़ती जाएंगी। दौलत, इज्जत, शोहरत आपके साथ जुड़ती जाएगी। जो ब्लेसिंग आपकी आसमान पर है, नाल दिन पूछ मेरी रूह कित्थों आई है, गल समझ नहीं पाती कईयां वाला। मेरी रूह की गल होन डई आ नाल दिन, अज मेरी रूह की गल है, ऐसे बोलो। अज आटा, दाल, चीनी, चौल, सरफ, सोडे की गल नहीं, अज मेरी ताड़ी रूह उत्तों आई है। हुण मैं होर सादा, हमारी रूह ऊपर से आई है, हमारी रूह के पास अथॉरिटी है। जीसस क्राइस्ट की रूह ऊपर से उतरी और मरियम के घर आई, और वह जब जमीन पर चलता रहा उसने बदन के सब कामों को नेस्त किया। उसने जमीन से बेड नहीं यूज किया, वो पहाड़ पर सो जाते थे। ध्यान से सुनो, वो जमीन से एक पोशाक, उलमा का ख्याल है बट मैं इसको रहने देता हूं, एक पोशाक के साथ वो अपने घर से निकले और उसी के अंदर रहे, और जब वो सलीब पर मारे गए वो पोशाक भी उन्होंने उससे उतार दी। सारी जिंदगी इस भेद को सीखो। उन्होंने बदनी चीजों को इस्तेमाल में वो नहीं लेकर आए। यहां तक के शागिर्द रोटी का जिक्र करते, खुदावंद रोटी लेना भूल गए तो यीशु मसीह उनको डांटते थे और कहते थे, क्या अब तक नहीं समझते? क्या जब तुमने टोकरे उठाए आपको अब तक समझ नहीं आई चीजों की? जिस्मानी चीजें, मादी चीजें जो बदन से रिलेट करती हैं, जीसस क्राइस्ट ने उनका क्यों इस्तेमाल नहीं किया? वो रोटी खाया करते थे अपने घर, बट वो जब खुदावंद की राह पर अपने घर से निकले और बाहर निकले, उन्होंने बेड यूज नहीं किया, एक मरला था नहीं खरीदिया। कितना मरला? एक मरला था नहीं खरीदिया। कितने मरले? वो बताना ये चाहते थे, अगर मैं जमीन पर एक चीज का भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे जमीन पर सारी बादशाही हासिल करनी है। वो अपनी रूह पर काम कर रहा था। ध्यान से सुनो, अगर आप इस मिस्ट्री पर काम करोगे और आने वाले साल के अंदर आप इस पर वर्क करते जाओ। गाने सुनना किसका काम है, बदन का या रूह का? फेसबुक चलाना, अकलमंद बंदा फेसबुक ते अपना काम करन जाएगा, फेसबुक ते अपना काम करके वापस आएगा। कहीं जान के अपना काम और थे तार के अगे निकल जाएंगे। कितनों को समझ आ रही? फिर उन्होंने याद, ओह। फिर सुनो, जीसस क्राइस्ट ने अपने बदन के सारे कामों को नेस्त किया। एक कपड़ा वो पहनते थे वो भी उन्होंने फाड़ दिया और उसको नंगा सलीब पर चढ़ा दिया। मरकर जान देकर जिंदा हुए होकर उन्होंने कहा, जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है। ये कौन सी मिस्ट्री है? ये कौन सा भेद है? एक बंदा मरकर जी उठा और कहता है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। हमारे घर का इख्तियार हमारे पास नहीं, हमारी पॉकेट का इख्तियार हमारे पास नहीं, हमारे बच्चे हमारे इख्तियार में नहीं, हमारी बीवी हमारे इख्तियार में नहीं, हमारा घर हमारे इख्तियार में नहीं, हमारा फाइनेंस हमारे इख्तियार में नहीं, हमारा बिजनेस हमारे इख्तियार में नहीं, हमारा चर्च हमारे इख्तियार में नहीं, हमारी लाइफ हमारे इख्तियार में नहीं, कुछ भी आपके और मेरे इख्तियार में नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो ये कौन सा भेद है? बदन के सारे कामों को वो नेस्त करके गए थे, बदन के सारी ख्वाहिशें वो मिटा दी, बदन की सारी ख्वाहिशों को उन्होंने जमीन पर मार दिया। आप बढ़ना चाहते हो, आप अनाइंट होना चाहते हो, आप चाहते हो मैं बढ़ूं, अपने बदन के कामों को नेस्त करते जाओ, मारते जाओ, खत्म कर
करते जाओ, आपका घर एक स्टेज बनता जाएगा और खुदा लोगों को बताएगा इस घर की तरफ देखो, खुदा लोगों को सिखाएगा इस घर की तरफ देखो। खुदा आपका चर्च, जब प्रीस्ट, सुनाने वाला प्रीस्ट बदन के कामों को नेस्त करता जाएगा, अपने आप को बदन के कामों से पाक करता जाएगा, खुदा उसके स्टेज को खूबसूरत बनाता जाएगा, खुदा उसके स्टेज पर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। मैंने पहले कहा, जब आप शादी करते हो, आप अपना शादी का स्टेज जो है किसी भी अरे गहरे नथु खैरे के हाथ में दे देते हो। और मैंने लोगों को देखा, लाखों करोड़ों रुपया शादी पर खर्च करने के बाद उनकी शादियां बेजान होती हैं, उनकी शादियों पर कोई रौनक नहीं होती। सर जी, जब आप स्टेज सजाते हो, क्योंकि सारी बरकत आपकी स्टेज पर है। अगर ताड़ी पिच साफ सुथरी हो, कितने लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच? अच्छा छड़े वेखना की तुसी वेंदे रहिंदे हो। सुने, एक नहीं परेशान नहीं होना, कभी कभी पादरी इंज भी फसा लेंगे होंदे ने। जो क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, दो बंदे, एक सामने होता है, एक दरमियान में होता है, और एक गेंद होती है, बॉल होता है जिसको, और उनको खेलना है। और जब वो अपनी बॉल को दाएं बाएं निकाल देता है, शॉट लगाता है, तो वो उस पिच पर भाग रहे होते हैं। उस पिच पर खेलने वाले वो दोनों होते हैं, और जब वो भागते हैं तो एक ही साइड पर हो जाता है और दूसरा इस साइड पर हो जाता है। समझ रहे हैं? दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब इसने शॉट लगाई है, अब यही साइड पर भागेगा, तो जी आमने सामने वापस दे होते। अगर वो आमने सामने भागेंगे, नहीं आ जाए टोरे, आपको मालूम है, अगर कोई बंदा खेले और दोनों भागते आए और हम तल्लू मरे टोर जाए, अगर उन्होंने वक्त जाया किया तो वो बोल्ड हो जाएंगे। वो जो पिच है जिस पर वो खेल रहे हैं, आपको पता है, वहां जब वो दोनों खेलते हैं और वो पिच बिल्कुल साफ और क्लियर होती है। जितनी आपकी लाइफ, बाइबल की मिसाल सुनो जो मैं कहने लगा हूं, साथ वाले से को खास बात सुनो। यूसुफ की जिंदगी में कोई मादी काम आपको नजर नहीं आएगा। 30 साल तक उसने अपनी पिच पर किसी को खेलने नहीं दिया। 30 साल तक उसकी पिच बिल्कुल साफ रही लाइफ की। 30 साल तक उसने किसी लड़की को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। 30 साल तक उसने किसी झूठ को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। 30 साल तक, ध्यान से सुनो, 30 साल तक उसके भाई झूठ बोलते थे, उसके भाई हसद करते थे, और खुदावंद ने यूसुफ अपने बाप को बताता था कि मेरे 11 भाई क्या करते हैं। वो अपने भाइयों के साथ उनके झूठ में शामिल नहीं था। हम लोग घर में सारे मिक्स हो जाते हैं, सारे उस झूठ के अंदर। बाहर ना किश्त वाला आया है, तू उस कमरे च टोर जा, तू ए टोर जा, मन्नू तू जा, सारे झूठो झूठ चता लिया। कितनों की समझ आ रही है? जदों फ्रिज लाई सी ठंडा पानी सारे पीते, हुण खुदा दा शुक्र है किश्त वाले भी सारे झूठ बोलते हैं। हालेलुया। आप अपने घर की स्टेज को गंदा करोगे, खुदावंद आपकी स्टेज पर नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्टेज गंदी हो जाएगी खुदावंद वहां कभी नहीं आएंगे। मैं स्टेज पर क्यों ये टीच करता रहता हूं? आलम बाला का स्टेज देखो, वहां सिर्फ गॉड बैठे हैं, उसके दाने हाथ उसका बेटा है, और वो भी जल्द बस बाप और बेटा बात करते हैं, 4 जानदार वर्शिप करते हैं, वहां पर कोई खड़ा नहीं है। उसे नीचे आसमान पर आओ, 1,24,000 एंजल खड़े हैं और स्टेज बिल्कुल पाक साफ है। आसमान की हुकूमत कायम है, आलम बाला की हुकूमत कायम है, मुकद्दस जहान की हुकूमत कायम है। यहां हुकूमतें कायम क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपकी जिंदगी की स्टेज पाक नहीं रहती। ध्यान से सुनो, यूसुफ ने इन 30 सालों के अंदर भाइयों के झूठ में शामिल नहीं, उसको बेचा, सेल किया, सारी स्टोरी से आप वाकिफ हो। 30 साल के बाद खुदा ने उसको मिस्र का बादशाह बनाया और मरते दम तक यूसुफ बादशाह रहा। वजह उसकी लाइफ की स्टेज पाक थी। क्या थी? जिन्हें भी आना है स्टेज ते ही आना है, जिन्हें भी आना है। खुदावंद अगर आना चाहेगा तो वो आपकी स्टेज पर आकर काम करता है। अगर आपकी लाइफ पाक होती जाएगी, अगर आप बदन के कामों को नेस्त करोगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में आकर खड़ा हो जाएगा, और खड़ा हो जाएगा, आपके साथ खड़ा होगा, आपके बिजनेस पर खड़ा होगा, आपके घर पर खड़ा होगा, आपकी लाइफ में खड़ा हो जाएगा, और आप लोगों का ध्यान आपकी तरफ लेकर जाएगा। उस बंदे की स्टेज देखो कैसी है। हम लोग क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, कुड़ी मुंडा लैके वखरे होंदे ने, एक कमरे च रहिंदे ने, बापा ठीक हाँ,
टेंशन मुक गई है भरावा, अपनी पकाई दी अपनी खाई दी है, मैं हूँ तू खाण जोगा भी नहीं किसी दी रहा। तो ये हमारे ख्यालात हैं, हम ऐसा सोचते हैं। आप बढ़ने वाले क्रिश्चियन हो, आपको तरक्की करनी है, आपको आगे निकलना है। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं हो जो एक रूम के अंदर सारी जिंदगी गुजारते रहो। आप देखें, बादशाह खुद जो है वो रूम के अंदर बैठा और रियाया उसकी ब्लेस होती है, वो नीचे सारे काम कर रही होती है। प्रॉब्लम यह है कि बादशाह खुद बदन के कामों को नेस्त कर देता है। बाइबल की यह मिस्ट्री है। और अगर आप बाइबल में जाओ, याकूब के पास बरकत थी। साथ वाले से कहो, बरकत और शरारतें साथ साथ चलती हैं। बरकत पहली गल एंड वाली कही नहीं, पहली नहीं ने आखी, बरकत और शरारतें और मार भी साथ साथ चलती है। यूसुफ की लाइफ में कोई मिसहैप नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, यूसुफ की किसी बेटी की इज्जत बेआबरू नहीं हुई। यूसुफ की जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ नेगेटिव। वो जेलों में गया, 2 साल रहा, कुएं के अंदर रहा, सारे टाइम में खुदावंद उसके साथ और उसकी बादशाही मरते दम तक रही। आप किसी जमाने में कहते हैं मैं बहुत कामयाब था, पर अब नहीं हूं। आपकी स्टेज गंदी हो चुकी है, खुदावंद आपकी स्टेज से जा चुका है। अब आप ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हो। आपकी जिंदगी की स्टेज पाक नहीं है। जिसकी स्टेज पाक नहीं होगी उसकी जिंदगी कभी नहीं ब्लेस हो सकती, कभी ब्लेस नहीं होगी। और खुदा का शुक्र है, लोग डरते हैं खुदा से। पता कितना? वो शादी करेंगे, पास्टर साहब ने लाजमी बुलाया जी, दुआ तो बगैर कोई काम नहीं करना, गाने दुआ तो बाद लाओ, मैं तुम्हें पता दसदा जी। यार वे तुम्हें तो मसला की कद क्यों डरते हैं आप खुदा से? आप एक ही स्टेज को गंदा करेंगे, आपकी स्टेज गंदी होगी, फ्यूचर आपको बताएगा कि आपने जो गंदगी हमने की है, फ्यूचर आपको बताएगा कि हमने स्टेज पर कौन सी गंदगी की है। आप खिदमत करें, आपकी खिदमत की स्टेज पाक रहनी चाहिए, फिर खुदावंद आपको बढ़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता खुदा आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, पर लोगों को बताएगा इस बंदे की लाइफ देखो कैसी है। याकूब की जिंदगी, साथ वाले इसके भाई याकूब की गल सुनो। याकूब की सबसे बड़ी झूठ बोलना उसका फेमस स्टाइल था। झूठ बोलना, ये मैं कमजोरी बता रहा हूं उसकी जिंदगी के अंदर। उसने कहा खुदावंद मैं तुझे 10% दूंगा, 10% निकाल कर अपने पास जमा रखना। और वो खुदा, उसने प्रॉमिस किया था मैं बैतेल जाया करूंगा, बैतेल में तेरा घर बनाऊंगा और वो सारा काम करूंगा। याकूब ने अपनी जिंदगी में ये दोनों काम नहीं किए। जाकर मामू की एक बेटी, दूसरी बेटी नौकरानियां, 4 ब्याह कर ले, समझ रहे, 4 ब्याह कर ले। और 42वां बाब पढ़ना, याकूब कंगाल हो गया, उनके पास रोटी खाने को नहीं रही थी। पर यूसुफ दी बादशाही चे जिन्नी देर तक यूसुफ जिंदा ही, सारा मिस्र ओदे वसीले रोटी खांदा रहा। और याकूब बरकत वाला इंसान था, ब्लेस्ड आदमी था। वो याकूब ब्लेस्ड आदमी था। मां की कोख से खुदा ने याकूब को बरकत दी थी। आप ये तो दावा करते हैं कि मैं चुना गया हूं, मेरी अम्मा, और जो मां की पे कोख से चुने जाते हैं वो उनको तो सारी टेस्टमनियां याद है। जब मैं पैदा होने वाला था, अफ्रीका से एक खादम आए थे, उन्होंने कहा है बहन तेरी कोख में जो बच्चा है वो आने वाले फ्यूचर में खादम बनेगा। और मेरी माँ अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ किया करती थी, खुदावंद तेरा बेटा खादम बने। और जब मैं बढ़ा और पैदा हुआ, उसके बाद मैं बढ़ा और मैंने खिदमत शुरू की। जब मैंने खिदमत शुरू की तो खिदमत में ब्लेस हुआ, लेकिन आज सब कुछ चला गया है। माँ की कोख से जब आप चुने जाओगे तो खुदा आपको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चुनता है। खुदा आपको एक घर में, एक मोहल्ले में नहीं रखता। जिंदगी में याद रखो, मैं बाइबल की मिसाल दे रहा हूं। याकूब की जिंदगी की स्टेज पाक नहीं रही, उसकी बेटी की इज्जत बेआबरू हुई है। बाइबल आप पढ़ो, 38वां बाब पढ़ो पैदाइश की किताब में, उसकी स्टेज पाक नहीं थी। वो बरकत के साथ चल रहा था, बरकत भी उसे मिल रही थी। कुछ लोगों के अंदर ये सवाल रहते हैं, मैं 10% भी देता हूं, मैं 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं ये भी करता हूं। आप ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। आप बरकत के लिए चुने गए हो, आपके पास बरकत है, आपकी जिंदगी में बरकत है, पर आपकी स्टेज पर गंदगी भी है। आपकी चलें, आप मुझे बताएं, जहां पर एक मरा हुआ चूहा उस साइड पे रख दें, बाकी सारा स्टेज परफ्यूम से लगा दें, जेड़ा उस पासे जाऊगा माड़ी माड़ी ना कहना सारा स्टेज ठीक है, इस गुठ चों आउंदी है, इत्थे की है?
यहाँ पर चूहा मरा हुआ रखा हुआ है। तुसा अपनी जिंदगी की स्टेज ते अगर तुसी गंद पाओगे तो तुसा ही उत्थे स्लिप होना। क्रिकेट खेलने वाला अगर कीचड़ खुद ही शॉट लगाएगा और खुद ही स्लिप होगा। जो कुछ आप अपनी जिंदगी में अपने बदन के साथ कर रहे हो, आप अपनी स्टेज को, अपनी लाइफ को गंदा कर रहे हो और उसी पर आपको काम मिलेगा और आप वहीं पर जाकर गिर जाएंगे, वहीं पर जाकर आप गिरेंगे। मैं बाइबल में याकूब की और यूसुफ की दो मिसालें दे रहा हूं। यूसुफ की लाइफ में कभी हार आई नहीं। मैं अक्सर ये बात करता हूं, क्रिश्चियन बंदे को जवाल नहीं है। क्रिश्चियन कभी नीचे जा ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट अगर नीचे नहीं गए, आप कभी नीचे जा ही नहीं सकते। आपको गॉड ऊपर लेकर जाएंगे और एक दिन अपने पास आप नीचे 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 जाते 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 अगर जाते जा रहे हो तो आप ये याद रखो कि मेरी स्टेज पाक नहीं है। मेरी स्टेज जब सजाई जाती है, सोफे को और ऊपर जो मौजिज लोग होते हैं उनको बिठाया जाता है। किसको? साथ वाले से कहें खास बात सुनो। जब आप स्टेज लाने तो किन्नू बिठाने? मौजिज लोग। क्या बाइबल में लिखा है? तुम्हारा बदन रुल कुछ का मकदस है, मुझे तेरी बॉडी पर आकर बैठना है, मुझे तेरी बॉडी पर आकर। अगर आप अपने बदन पर उसको नहीं बैठने दोगे, आप अपने बदन पर उसको स्टे नहीं करने दोगे, तो वो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा, आपके घर पर कभी काम नहीं करेगा, आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा और आप सारी जिंदगी कंफ्यूज क्रिश्चियन रहोगे। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था ऐसा हो जाएगा, मैंने तो कहा था ऐसा, कुछ भी नहीं हो रहे। आपकी जिंदगी कभी भी कंफ्यूजन से पाक नहीं रहेगी। आप जितनी अपनी लाइफ में अपनी स्टेज को पाक रखोगे, खुदा एक दिन आपको छोटी से बड़ी स्टेज पर ले जाएगा, बड़ी से उससे बड़ी स्टेज पर ले जाएगा। आपकी जिंदगी की स्टेजेस जो हैं बदलती जाएंगी। एक बंदा कल तौबा करेगा, गुनाहों से तौबा करेगा और आज वो कहता है मुझे स्टेज पर काम करना है। मैं कल ही तो करके आया हूं, कल मैं तौबा कर ली है, आज मैं स्टेज पे काम करना है, आज मुझे स्टेज पर। खुदा आपको जिंदगी में, कितने लोगों ने अपने बच्चों को कार लेकर दी है? कार लेकर किसी ने दी है अपने बच्चे को? यहां पर बैठा हो जिसने अपने बच्चे को कार गिफ्ट की हो? हालेलुया। कोई भी नहीं जी। अपने बच्चे को कार, आप अपने बच्चों को कार कब लेकर देते हो? उदू पहला आते हो गड्डी तेन लै देंगे, 6000 रुपया फड़, फलानी जगह ते सेंटर बनया है, जा उतो ड्राइविंग सीख के आ। आप ऐसा ही बोलते हो क्योंकि आपको पता है गाड़ी 6 लाख की हो सकती है, गाड़ी 20 लाख की हो सकती है, गाड़ी 30 लाख की होगी। आप अपने बच्चे से कहोगे ये 6000 लो और जाओ ड्राइवर बन कर आओ ताकि मैं आपको 30 लाख की 50 लाख की गाड़ी लेकर दूं। आप अपनी गाड़ी को लेकर आप अपनी दौलत को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो। आपका बेटा आपको बोले मामा मोटरसाइकिल वे चलान जो गाते हो पो, हालांकि तेनू मेले तो लै देने, वो चलाया कर। और मेले तो लेंदे ने, ओदी चाबी खिंचदा है तो खड़खड़ खड़खड़ करदी आप ही जांदा, तेनू वेख के खुश होंदा मोटरसाइकिल। पर अगर वो बच्चा आपसे बोले, ध्यान से सुनो, वो बच्चा आपसे कहे मुझे बड़ी गाड़ी लेकर दो, आप बेटा पुत्र तेरे को नहीं चलनी, वो नहीं सांभी जाती। आप कितने अकलमंद है? मैं भी अकलमंद हूं। तुसी मैनू दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छोटा ਜਿਹਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਦੇ। खुदावंद थानू लैके दूगा कोठी। आपकी समझ इतनी पाक है, आप अपने बच्चों को कभी भी छोटी चीज देते हो और बड़ी क्यों नहीं देते? कि आप समझते हो इसे संभाली नहीं जाएगी। खुदा आपको कभी भी बड़ी बरकत नहीं देता, कभी भी आपको बड़ी बरकत नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि ये छोटी बरकत के साथ किस तरह चल रहा है। इसको छोटी बरकत दी है, अगर ये छोटी बरकत को नहीं संभाल सकता। आप किराए के घर में रहते हो और किराए के घर को आपने साफ नहीं रखा, जिंदगी के अंदर याद रखो आप घर के मालिक कभी नहीं बनोगे। आप छोटे घर को साफ नहीं रखते, बड़े घर के सपने मत देखो। आप छोटे घरों को पाक नहीं रखते, बड़े घर खुदावंद आपको नहीं देंगे। आपको 1 लाख दिया खुदा ने, 1 लाख आपने वफादारी नहीं की, 10 लाख खुदावंद आपको नहीं देते। अगर आप इतने समझदार हो कि आप कीमती चीजें अपने बच्चों को नहीं देते, खुदावंद भी आपको कीमती चीजें नहीं देता, कीमती ब्लेसिंग आपको नहीं देता कि आप मुर्दे जिंदा शुरू कर दो। आप घर में बैठे ख्याल देखते रहे, सपने देखते रहे, सपनों पर कोई पाबंदी नहीं। मैं आज ख्वाब देखा, मुझे एक बंदे ने कहा सर मैंने एक ड्रीम देखा आपके बारे में, आपके चर्च में एक मुर्दा जिंदा हुआ। और मैं चुप कर जाए, रौला ना पाई, हालांकि मैं आप नहीं जिंदा होया, तू ना मुर्दे जिंदा होंडे।
कहता मुझे ड्रीम है। मैंने कहा मुझे पता है ड्रीम आपको आया, बट हाला मैं जिंदा नहीं होया, जिदन मैं जिंदा होवांगा ये भी काम होंगे। पहले आपकी स्टेज को खुदावंद ने खूबसूरत बनाना है। खुदा चाहता है लोग मतवज्जो हो। इसको देखो, बाइबल पढ़ो, मुकद्दसा मरियम के बारे में, मदर मैरी के बारे में, यशायाह चैप्टर नंबर 7 पढ़ो, वहां पर लिखा है देखो एक कुंवारी आंवला होगी। बाइबल में जब औरतें, ध्यान से सुनो, मैं स्टेज की बात कर रहा हूं, खुदावंद उस औरत के घर में ऐसे ही जन्म नहीं लेते, और बाइबल में उसके लिए सेंटेंस लिखा गया। देखो, आप जानते हो जब औरतें माएँ हामला होती हैं तो लोग उनकी तरफ देखते नहीं हैं, वो शेम फील करते हैं। कभी भी आप मुआशरे में देखो, फैमिली के अंदर देखो, माएँ, औरतें, बहनें, जब उनकी जिंदगी के अंदर ये काम हो रहा होता है, प्रेगनेंसी के अमल से वो गुजर रही होती हैं, तो घर वाले, भाई, माँ, बाप, बहन भाई उसकी तरफ देखते नहीं हैं। और दूसरी बात, जो बेटी होती है, वो माँ होती है, वो अपने आप को छुपाएगी, वो दूसरों के सामने जाने से गुरेज करेगी, वो शादियों पर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं उसको अभी देखना नहीं, वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। पर बाइबल में मैरी के बारे में पढ़ो, खुदा कहता है इस हामला औरत को देखो, सब सारे इस हामला औरत को देखो, देखो एक कुंवारी आंवला होगी, इस औरत को देखो और सब देखो, ये औरत इस लायक जमीन पर ठहराई गई है, इसको देखो ये कैसे आंवला हो रही है। क्योंकि वो बदन से नहीं, रूह से हो रही है। बदन का काम यहां पर नहीं हो रहा, वो रूह के काम से हो रही है। इसलिए गॉड चाहते थे कि मैरी को देखो, मैरी जमीन पर क्या कर रही है। खुदा मतवज्जो किया सबको, पूरी जमीन के लोगों के लिए उसने वर्ड बोला यशायाह की किताब में, सारे लोग देखो, क्योंकि उसकी लाइफ की स्टेज इतनी पाक थी कि जीसस क्राइस्ट उसके घर में पैदा हुआ। और हमारी स्टेज इतनी खूबसूरत है, जीसस क्राइस्ट हमारे घर में बरकत तक नहीं देना चाहते, जीसस क्राइस्ट हमारे घर से झगड़ा तक खत्म नहीं करना चाहते। इतनी खूबसूरत स्टेज है हमारी। हमारे घर से लानत को खत्म नहीं करना चाहते, हमारे घर से बीमारी को खत्म नहीं करना चाहते, हमारे घर से नाकामी को खत्म नहीं करना चाहते। तो फिर बोलो मैरी की लाइफ कैसी है जिसके घर में जीसस पैदा हो गया? मैरी की जिंदगी कैसी होगी? उस मुकद्दस औरत की लाइफ कैसी होगी जिसकी लाइफ के अंदर जीसस पैदा हुआ? और हम अपनी स्टेज को पाक नहीं करते। आप अपने घर की स्टेज को जितना पाक करोगे, आपके घर की तरफ खुदा लोगों को मुतवज्जो कराएगा। आपके चर्च का स्टेज जितना पाक होगा, खुदा लोगों को आपकी स्टेज पर लेकर आएगा। जाओ वो स्टेज देखो। अगर आपकी बॉडी इस काबिल हो जाएगी, आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी, खुदा लोगों को आपका बदन एक दिन दिखाएगा। देखें इन बच्चों को, देखें सजाए मौत हो चुकी, हिलन ही नहीं रहे बेचारे। तो ये उनकी फर्मा बरदारी तो है। पादी साहब ने कहा खड़े हो, ओ परा नुकार के खलो रहे, नुकार के खलो रहे। मैं तो इसको फर्मा बरदारी कहता हूं। ये बदन है, बदन के कामों को नेस्त करो, रूह को इख्तियार मिलेगा, रूह को दौलत मिलेगी। खुदा रूह की अथॉरिटी बढ़ाता जाएगा, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस बढ़ाता जाएगा, और आप एक दिन अनाइंट हो जाओगे। और खुदा लोगों को बताना चाहता है, इसको देखो, इसको मैंने बढ़ाया है। मैं एक दिन, आप देखेंगे यहाँ चर्च में अक्सर मैं कहता हूँ को टोकरी ले आया मिठाई दी, को टोकरा लेकर आया मिठाई का, जरा कार्लस भाई इसको जरा ऊपर करें, ये देखें सारे। मैं अक्सर जब सबको कहता हूं ऊपर करें जरा, ऐसे जिਵੇਂ नान के जाइए ऐसे, थैंक यू। ये देखें मैं क्यों लोगों को कहता हूं कि आप जब चर्च में आओ तो इसको उठा कर लाओ कांधे पर। जब हैकल में लोग नाचते तबलों के साथ खुदा की हैकल में आते, तो हैकल की सीढ़ियां बनी हुई थी। साथ वाले से पूछो, हैकल की सीढ़ियां, हैकल की सीढ़ियां होती, और लोग उन सीढ़ियों पर खड़े होते, हाथ में मिठाइयों के टोकरे होते, और लोग की उन्होंने पूछते ताड़े नाल की होया है, ताड़े घर की है। तो लोग जिक्र करते थे एक दूसरे को, थैंक यू बैठ जाए, लोग जिक्र करते थे, तुसी खुदा ने सानू पुत्र दिता है, खुदा ने मैनू बिजनेस दिता है, खुदा ने मैनू इंज कीता है। ये आंदे ने किसी नू दस्सिओ ना अजे, मैं बाहर जाने वाला जी, किसी नू। कलाम च एक गीत पता की गाते होंगे, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नू दसो, पर किसी नू ना दसो। घर तुसी घर च नहीं दसदे, घर च चोराचारी लगी है, घर च ही। तो फिर आंदे ने ब्लेस्ड गॉड नेवर। खुदा ने एक कौम को ब्लेस किया, पूरी दुनिया को दिखाया उसकी तरफ देखो। खुदा आपकी स्टेज को पाक करना चाहता है। जितनी आपकी स्टेज पाक होगी, आप उतना ही स्टेज पर चमकोगे। यूनिवर्सिटी में कितने लोग पढ़कर आए हैं? यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जब बच्चा
स्टेज पर अपनी प्रेजेंटेशन देता है, उसके पास कोई होता है? कल्ला ही खलोता होता है। सारी पब्लिक उसके सामने बिठाते हैं, स्टेज साफ कर देते हैं, और अकेला बच्चा खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। पता क्यों? आने ने स्टेज खाली करो, खाली करो, कल्लम कल्ला खलोवे। स्टेज को खाली किया जाता है ताकि बच्चे पर प्रेशर ना आ जाए, बच्चे की ज़िंदगी में कोई प्रेशर ना है। उस स्टेज को खाली किया जाता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। जितना आपका स्टेज पाक रहेगा उतनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। खुदा चाहता है कि मैंने आपको ये बॉडी दी है इस रूह के लिए, और आपका बदन अपनी प्रेजेंटेशन पेश करे कि आप क्या करोगे। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो और आपको टीचर जो कहते हैं आपने फलां चीज़ पर, फलां बात पर आपने एक प्रेजेंटेशन पेश करनी है। बच्चा तैयार करता है, आपको दर्द पर बोलना है। किस पर बोलना है? मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा दर्द पर मुझे प्रेजेंटेशन है, दर्द क्या होता है। तो मैंने कहा चले आप भी करें, मैं थोड़ी आपकी हेल्प। तो मैं सोच रहा था इस बच्चे को ये क्यों दिया उन्होंने कॉलेज के अंदर कि आपको ये पेश करना है। खुदा ने ये ज़मीन पर रूह भेजी है और आपको ये बॉडी दी है। साथ वाले से को बॉडी दी है। ये बॉडी आपको दुनिया के लिए नहीं दी उसने कि हमारा बदन दुनिया यूज करे, पाप यूज करे, शैतान यूज करे, गुनाह यूज करे, बदरूहें यूज करे, इब्लीस यूज करे, शराब यूज करे, जनाकारी यूज करे, बदकारी यूज करे, हरामकारी यूज करे। आपकी बॉडी जनाकारी, हरामकारी, बदकारी, झूठ, चकेरी, चोरी के लिए नहीं बनाया गया। आपको यह रूह आसमान से दी गई और बदन मिट्टी से दिया गया, और आपके बदन को यह कलाम दिया गया कि आपका कलाम खुदा को पेश करना शुरू कर दे। आपका बदन खुदा के जलाल को पेश करे, आपका बदन खुदा के नूर को। शैतान जानता है कि आपका बदन क्यों बनाया गया है, आप नहीं जानते। वो जानता है कि यह बदन अथॉरिटी के लिए बनाया गया है, यह बदन ब्लेसिंग के लिए बनाया गया है, यह बदन पावर के लिए बनाया गया है। इसलिए उसने इस बॉडी को पाप के अंदर बिजी कर दिया है, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर बिजी कर दिया, ताकि आपका बदन जो है वो कभी जलाल ना पाए, आपका बदन कभी अथॉरिटी को हासिल ना करे, आपका बदन कभी इख्तियार ना हासिल करे। खुदा ने आपको यह बदन दिया है और उसको ये कलाम दिया है, और ये दुनिया आपके लिए एक स्कूल है जिसमें आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ताकि हर बंदा अपने बदन की प्रेजेंटेशन पेश करे कि मेरा बदन खुदावंद इतना रेडी हो गया, मैंने अपनी जान को इतना रेडी कर लिया। फिर खुदावंद उसकी जिंदगी में नेक्स्ट स्टेज लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेवल लेकर आएंगे। आज आप देखते हो जहां पर छोटे छोटे काम हो रहे, किसी की रसौली चली गई, किसी की गिल्टियां चली गई, ये एक स्टेज है हमारी खिदमत की। तो मैंने कहा खुदावंद ये तू उत्ते भी क्यों करो? उन्होंने कहा पहला तुसी उत्ते हो, फिर अगे तू उत्ते भी करांगे। आपको बड़ी स्टेज पर जाने के लिए बदन के कामों को तर्क करना है। कितने लोग बड़ी स्टेज पर जाना की उम्मीद करते हैं? खुदा दा शुक्र है 5-10 है ने, बाकी आंदे भाई जिथे आ उत्थे ठीक हो। जो दिता ओदी शुक्रगुजारी, जो दिता ओदी शुक्रगुजारी है। जो लभे आपां खा लिया, बाप ते बेटा ते पाओ लपेटा। कईयां लपेटे दी हथ रखा, बस ठीक है, जो लब्बा खा लिया, हालेलुया। सर जी बोर लाइफ नेवर। लाइफ हो जिहदे च हलचल मची रहे, लाइफ हो जिहदे च वो जिंदगी है जिसमें हलचल रहे। कभी शैतान आपको छेड़े, कभी आप शैतान को छेड़ो, कभी आप आगे देखो, कभी पीछे देखो, कभी दाएं देखो, कभी बाएं देखो, कभी टाइम आए तो ऊपर भी देखो। नहीं समझे? आपकी लाइफ में हलचल मची होनी चाहिए, जिसकी लाइफ स्टेप। आपको एक और मसला है, साथ वाले से कहने मसला सुनिए। आप ऐसी जिंदगी में जाना चाहते हो जहां सुकून मिले, आप यही चाहते हो। मैं कोई इंज दी नौकरी लभन दिया, 2 बजे मैं घर आइया कर, ते उस बाद मैं रज के सोवां, रज के। मैं क्या वे तू किड्डा सुकून लभदा फिरदा। मैं इंज दी नौकरी लभन दिया, मैं घर ही रवां ते लोग काम कर। मैं तू टेंशन ना, खुदा ने तेनू इंज दी बीवी देनी है, ना दिने चैन ते ना तेरी बीवी यूनस फैन लैके आएगी, तेरे सिर ते लाएगी, ना दिने चैन ते ना राती चैन। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? सर जी आप कंफर्ट मत हो, अपनी जिंदगी को स्टेबल मत करो, खड़ा मत करो। अगर आप रूह से बदन के कामों को नेस्त करना चाहते हो, आपका बदन खुदा की स्टेज है, सेज है, जिस पर खुदावंद ने आकर काम करना है। इसको सजाओ, फिर खुदावंद इसे बनाए, और आहिस्ता आहिस्ता देखें
एक बच्चा स्कूल के अंदर, घर के अंदर होता है, फिर वो स्कूल के अंदर जाता है। स्कूल में टीचर उसे कहती चलो सामने खड़े हो जाओ और ना पहाड़े ਨੂੰ अंग्रेजी ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ टेबल सुनाओ। पंजाबी स्कूलों जो जाते बोर्ड वाले स्कूल थले चलो तो सामने जा खलो, सर जी मेरे को नहीं जे खलो, तो टांगे कांपती, सामने जाकर खड़े होते, ठीक है, एक दूनी दो, दो दूनी चार, ऐसा थले आया। टीचर स्कूल में चेक करता है, जा तू 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 बोल, तू बोल। एक दिन एक बच्चा आता है, ओ ठक ठक, दो एकम दो, दो दूनी चार, ठीक है ना, तू ही पहाड़े पढ़ाए करेंगा। खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ तू ही पादरी बनेगा। ਹੁਣ मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा चेक करता है, आपको चर्चिज में ले जाएगा, आपकी लाइफ को देखेगा, आपको बाइबल पढ़ाएगा, आपको वर्शिप सुनाएगा, कराएगा और देखेगा किसके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, किसके अंदर पकीजगी है, हाथ नीचे करो, किसके अंदर डिसिप्लिन है, किसके अंदर डिसिप्लिन है। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता वो जिंदगी में कभी काम नहीं होता, कभी कामयाब नहीं होता। वो देखता है किसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, वो देखता है किसकी लाइफ में पकीजगी है, खुदा उन चीज़ों को बड़ा करना शुरू कर देता। घर च कितने लोग पौधे लाए ने गंबलियां च, कदी बूटे लाउंदे आ जेड़े। आप जब एक पौधा लगाते हैं अपने बच्चों पराओ, इहदे नेड़े ना आयो, छोटा सा पौधा जब आप लगाओगे तो आप उधर किसी कुत्ते को, बकरी को, गाय को, बैल को नहीं आने दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पौधा लगाया। अब आप वो बढ़ेगा, आप सोच रहे हो ये बढ़ाओ बढ़ाओ, आप अपने बच्चों को चलो यो घर च मनी प्लांट लाया है, यदि छां होनी है, की होनी है, आप बच्चों को नज़दीक नहीं जाने दोगे, आप उसको अलग रखोगे ताकि ये बड़ा हो जाए, ये बढ़े। ज़िंदगी में आप जब बढ़ना और सीखना चाहते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को सेपरेट करता है, अलग रखता है और आपको दुनिया से अलग रखकर वो बढ़ाता है, सिखाता है, ताकि ये बच्चा एक दिन बड़ा हो और मेरे जलाल को। आगे सुनो, शमशून की ब्लेसिंग बड़ी थी, शमशून की पावर बड़ी थी, पर लाइफ की स्टेज पर गंद था। कितनों को याद है शमशून? एक नाल विआह रब कराया, दूजी नाल उन्हें आप कीता, तीजी नाल फिर उन्हें जा कीता। शमशून वधिया नहीं, 2-3 चैप्टर च स्टोरी खत्म। आप कज़ात की किताब पढ़ना, 2-3 चैप्टरों के अंदर खुदा ने उसकी स्टोरी को क्लोज कर दिया। शमशून पैदा हुआ, सूरमा हुआ, हजारों लोगों को अकेला मार देता, पर उसकी स्टेज पर गंदगी थी और वो ज़्यादा देर नहीं चला, ज़्यादा देर नहीं चला। दाऊद किंग डेविड था, उसकी स्टेज पर एक काम खराब हो गया। पता केड़ा? एक काम उसकी स्टेज पर खराब हुआ, किंग डेविड की बादशाही खत्म हो गई। सुलेमान को देखो, हिकमत वाला बादशाह, उसकी स्टेज पर एक बड़ा काम खराब हुआ। खुदावंद ने उसे कहा मोआबी औरतों से शादी नहीं करना, गैर कौमों से ब्याह नहीं करना, लेकिन उसने वही किया। उसकी स्टेज लाइफ टाइम नहीं चली। आप बाइबल में और भी जितने हीरो देखोगे, पर वाहद बाइबल में आपको एक हीरो मिलेगा जिसकी स्टेज पर कभी गंदगी नहीं, जिसकी स्टेज पर जलाल ही जलाल था, और वो यीशु था। ठीक है, ठीक है, और आज तक वो आपके साथ है। आप जितना अपनी स्टेज को पाक रखोगे उतना ही आपको बढ़ना है, जितना आप अपनी स्टेज को पाक रखोगे। खुदावन ने आपकी स्टेज पर काम करना है, आपकी स्टेज पर आपको बढ़ाने आता है ताकि आप काम करो। शिफा, हीलिंग कोई मैटर नहीं करती। चर्च में आप खड़े हो जाओ, उसी टाइम आपको खुदावंद हील कर देते हैं, उसी टाइम आपको हील करेंगे। आप अपनी बॉडी का जो पैटर्न है इसको समझो कि खुदा ने आपको बदन क्यों दिया है, क्यों दिया है? ताकि आपका बदन जो है वो शिफा पाए। आप यीशु ने जब वो जमीन पर उतरे, लंगड़ों को चलने की ताकत, ये उनका पर्पस नहीं था कि लंगड़ों को चलाऊं, उनका पर्पस था आपको कुछ बनाऊं। साथ वाले से को खास बात सुनो, यीशु मसीह, अंधे बर्तलमाई का जिक्र आपने सुना है, वो भीख मांग रहा था और वो भीख मांगता 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 शोर करता करता यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि ने पहचाई देने तेन, जीसस ने उसको पैसे नहीं दिए, उसको आंखें दी, उसको ताकत दी, उसको कुवत दी कि जाकर पैसे कमाए। ध्यान से सुनो, उसको कुवत दी। पतरस और यूहन्ना दोपहर को जब जा रहे थे, उन्हें एक लंगड़ा मिला और उस लंगड़े ने उनसे कहा हमें कुछ दो। पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास तो है नहीं, आप ऐसा करो जीसस के नाम से उठ जाओ। पतरस ने उसको पैसे नहीं दिए,
उसको 1 रुपया नहीं दिया, उसको ताकत दी। हम तुझे यीशु के नाम से चलने का हुक्म देते हैं, टुर फिर तो पैसे आप जाके कमाएं। खुदावंद आपको कुव्वत देना चाहते हैं, आपको जरूरत देना नहीं चाहते। खुदा चाहता है मुझसे वो कुव्वत लेकर जाओ जो कुव्वत आपको बढ़ाएगी। आप मुझसे वो ताकत। एक और बाइबल के अंदर एक कहानी मौजूद है, जब कभी मैं उसे पढ़ता हूं। अलीशा के बारे में कितने लोग जानते हो? सब जानते हैं। अलीशा का एक शागिर्द था, रहिंदा उस्ताद दे नाल सी, एडे जबरदस्त उस्ताद ना रह के कर्जे च मर गया। कुछ शागिर्द ਵੱਡੇ उस्ताद का नाम लेंदे ने पर अपनी हालत नूं कदी नहीं वेंदे। मैं फलां खुदा के खादम का शागिर्द हूँ, ओदी हालत वो उस्ताद ने भी बदनाम करा रहे होंदे ने, नाल उस्ताद को भी बदनाम करवाते हैं। वो अलीशा का शागिर्द था लेकिन कर्ज के नीचे आकर मर गया। उसकी बीवी आई और आकर कहती है, अलीशा मेरा खादम मेरा बंदा सी ते तेरा शागिर्द सी ते मर गया, तक कर्जा छट गया, कर्जा मेरे सिर चाड़ गया। अब कर्ज खुआया है कि मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। तो पादरी साहब तुहाडा शागिर्द सी, हुण कुछ करो, हुण कुछ। अलीशा ने उसको बर्तनों का बोला, वो बर्तनों में वो जो तेल वाली सारी कहानी आपको याद है। तो बर्तन जब भर गए तो अलीशा ने कहा अपना कर्ज उतारो और जो बच जाए तू और तेरा घराना खाओ। वो अलीशा से अपनी जरूरत तो लेकर चली गई, सेम उसी तरह जैसा उसका हस्बैंड था। वो अलीशा से जरूरत तो लेता रहा पर अलीशा की ताकत नहीं उसने ली। वो अलीशा से पैसे तो खाता पर उसने अलीशा की बरकत को नहीं खाया, अलीशा के मसा को नहीं खाया, अलीशा की कुव्वत को नहीं खाया और वो कर्जे के नीचे दबकर मर गया। वो बीवी होती उदू बहुत ही समझदार ही, ओनू भी पैसों का ही चट्टा लगा ही। वो अलीशा के पास आई और उन्होंने आके मेहना मारिया, आंदी तेरा शागिर्द ते मेरा शौहर मर गया पादरी साहब, तो हुण कर्जा छड़ गया मेरे सिर ते, दसो की करना है। अलीशा ने कहा जाओ बर्तन आरियत पर लो और उनमें तेल डालना, उंडेलना शुरू कर देना। और वो तेल उंडेलती के सारे बर्तन भर गए। अलीशा ने कहा जाकर कर्ज उतारो और बाकी तू और तेरा को, वो मुझे बताएं तेल खत्म हो जाएगा। फिर वो औरत क्या करेगी? उसने अलीशा से कुव्वत नहीं ली, अलीशा से ताकत नहीं ली कि ये कैसा कुव्वत वाला आदमी है कि इसके कहने से घर के सारे बर्तन भर गए, क्यों ना मैं जाकर इसकी शागिर्द बन जाऊं, मैं क्यों ना जाकर उससे वो कुव्वत लूं, मैं क्यों ना जाकर उससे वो ताकत लूं जिस ताकत से, जिस कुव्वत से वो खाली बर्तनों के अंदर तेल भर देता, क्यों ना मैं जाकर वो कुव्वत ले लूं। उसने वो कुव्वत नहीं ली, बस तेल लेकर अपने घर आ गए। लोग चर्च में उस्ताद से, पास्टर से अपनी बरकत या अपनी जरूरत के लिए आती हैं, पर वो कभी नहीं कहते जेड़ी उस चर्च च ताकत है ना आपां ओह लैन जानी, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਵਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ भी ਵਧਾਂਗੇ, जिवें ਉਹ ਵਧੇ ने उंज ही ਅਸੀਂ भी ਵਧਾਂਗੇ। एक बिजनेसमैन के पास जब आप जाओगे तो आप उससे कहोगे मैं बिजनेस, वो कहेगा 10 लाख मुझसे ले लो, उसके पास एक कुव्वत है पैसे की, वो कहेगा 50 लाख मुझसे लो जाओ, और उसने अपनी कुव्वत दी और वो 50 लाख लेकर जाता है और उससे बिजनेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उससे कुव्वत लेकर आया है और उसी कुव्वत से वो बिजनेस कर रहा है। जब आप गॉड के पास आते हो, खुदावन चाहता है आप बदन के कामों को नेस्त करो और मुझसे वो कुव्वत, वो एनर्जी, वो ताकत लो ताकि आप जमीन की सारी चीजों को हासिल कर लो, आप जमीन की सारी बरकतों को हासिल कर लो, आप जमीन की सारी ताकत को हासिल कर सकते हो, पर आप अपने बदन के कामों को नेस्त करो। बदन की खुशियां खत्म करते जाओ और रूह की खुशी पूरी करते जाओ। आहिस्ता आहिस्ता खुदा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। मैं आपको बढ़ने का, बरकत लेने का एक भेद बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी हाथ रखकर एवरी संडे खुदा आप लोगों को बरकत दे। किसको मिलती है? किसी को मिली? हम थोड़ी कन्वेंशन अटेंड की होंगी, बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड में आप गए, बड़े बड़े लोगों से हम मिले, उन्होंने हाथ उठाकर हमें बरकत दी। क्या हमें बरकत मिली? कितनों को मिली है? कितनों को मिली है? खुदा का शुक्र है कोई भी नहीं। आपको मैं वो मिस्ट्री देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे आप बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आते जाओगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा, खुदा आपको देता जाएगा, खुदा आपके घर से बीमारी को, तंग दस्ती को खत्म करता जाएगा। देखें, एक बाप के पास दौलत की कुव्वत होती है, उसकी बेटी कहती है पापा फोन ले दो, उसके पास कुव्वत है, उसने उसको फोन ले दिया। छोटा बेटा कहता है पापा फोन ले दो, मुझे भी ले दो, वो बच्चे को फोन लेकर दे। बाप के पास जो कुव्वत होती है बच्चे उसका फायदा उठाते हैं और उसको ले लेते हैं। अगर आप खुदावंत से प्यार करते हैं और आप खुदावंत के पास आए हो
तो खुदावन से ये कहो कि मुझे अपनी कुव्वत से शेयर कर, ताकि मैं और कोई बंदा खुद से अपने कामों को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। आप किसी को बोलो आज रात खुदा तुमसे कलाम करेगा और खुदा तुम्हें बरकत देगा, वो खुश होके जाएगा, वो भर कर जाएगा चर्च से। आज रात खुदा तेनू ठीक कर देगा, खुश होके जाएगा। खुदा कल तेरी कमेटी कटा देगा, खुश होके जाएगा। खुदा कल तुम्हें जॉब में दे देगा, खुश होकर जाएगा। खुदा तुम्हें बिजनेस दे देगा, खुश होकर जाएगा। अगर आप उसे ये कह देना खुदावन ने मैनू क्या है, इनू कह फोन बंद कर दे, तो दुखी होके जाएगा। इन्ने बंदियां दे राबते ने, इन्नियां बंदियां नाल गल करनी हुंदी है, पादी साहब आंदे ने फोन बंद कर छोड़ो। ठीक है, फोन वेखो ते चलाने वाले दी मर्जी है ना, किवें कोई इनू यू हुण टैंपरेचर जिहड़ा ना लो हो गया। जब हमारी मर्जी के ऑपोजिट खुदा का कलाम जारी होता है फिर हम उसको कबूल नहीं करते। जब आपकी मर्जी के मुताबिक हो, आपको स्टेज पर बुलाया जाए तो हालेलुया, और जब नीचे भेजा जाए, घर में जब जिदे ना अम्मा पा के देंदी है सब्जी वगैरह नूं की कहंदे हो, डोई घर में सारे बच्चे बैठे हों और मम्मा डाल कर दे, जिदी प्लेट च वड्डी बोटी आए वो दस्ती खिंचता है, तो जिदी च छोटी है वो असी जो निक्के निक्के होंदे सी ना, ठीक है, गरीबी ये सारियां चीज़ां गरीबी सिखाती बंदे नूं। बंदे दे घर च गरीबी होवे ना, उन्होंने पता होंदा है। तो असी ना 1 किलो गोश्त लिया तो फिर आंटी दे दुआले बह रहना पक्केगा, फिर अम्मा थल्ले लाना, फिर कौलियां लैके बहना, अम्मा ने फिर चुन चुन के सार, तो जिदी प्लेट च वड्डी बोटी टुर गई, अगली गल तुसां सारियां ने कीती ते तुहानूं पता है। तो जिदी च छोटी बोटी आई, वाह दुनिया ते एक मैं यसू वेख्या है, जिहड़ा इस दुनिया ते आया है, इस दुनिया की कोई चीज़ उहदे हिस्से नहीं आई, इस दुनिया की कोई चीज़ बाप ने उन्होंने नहीं दी, और उन्होंने इस दुनिया का बादशाह बनाया। कोई चीज़ इस दुनिया की उहदे हिस्से असी आया, सानू की दिता हो, सानू की दिता, मारे सूरज तेनू दिता, चन्न तेनू दिता, धरती तेनू दिती, अखां तेनू दित्तियां, कन्न तेनू दिते, दंद तेनू दिते, जीभ तेनू देती जिहड़ी टर 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 चलती रहिंदी है, ठीक है। ए टैंकी तेनू दिती जिहड़ी सुट्टी भरदी होई नहीं, ठीक है। हत्थ तेनू दिते, पैर तेनू दिते, जमीन तेनू दिती, कपड़े तेनू दिते, हवावां तेनू दित्तियां, धरती तेनू दिते, मापे तेनू दिते, कार तेनू दिता, बंगला तेनू दिता, गड्डी तेनू दिती, भावें किराए दी दिती, कार तेनू दिता, भावें किराए दा दिता, तंबू तेनू दिता, पादरी तेनू दिता, टेंट तेनू दिते, साउंड तेनू दिते, कपड़े तेनू दिते, मापे तेनू दिते, भैन भरा तेनू दिते, होर तेनू की दवे। वाह एक धरती ते वे जिन्हों उन्हें कख नहीं दिता, फिर भी आंदा ही खुदा नाल ही प्यार करना, और वो जीसस क्राइस्ट था। कुछ भी लाइफ में बाप ने उसको नहीं दिया, कुछ भी। और हमारी जिंदगी नाशुक्री से भरी पड़ी है। थैंक्स है ही नहीं हमारी लाइफ में, थैंक्स हमारी लाइफ में है ही नहीं। खाने हर रोज घर में पकेंगे, और शुक्रगुजारी लॉन्ग टाइम, एक देख 6 माह के बाद जाएगी चर्च। कितने माह के बाद? 6 माह के बाद। आप अपनी जिंदगी में ये सब कुछ सब कुछ आपको दिया है, सब कुछ गॉड ने आपको दिया है। सर आप अपनी रूह बदन के कामों को खत्म करते जाओ। आपके बदन को सादा लफ्जों में सुने, आपके बदन को आवारा फिरने की आदत है, इसको खत्म कर दो। आपके बदन को रात भर यूट्यूब चलाने की आदत है, इसको खत्म कर दो। आपके बदन को ड्रिंक करने की आदत है, इसको खत्म कर दो। आपके बदन को शराब पीने की आदत है, इसको खत्म कर दो। आपके बदन को नस्वार खाने की आदत है, अमाला पाइया वाला आपके बदन को नस्वार खाने की आदत, इसको बंद कर दो। आपको गाने सुनने की आदत है, इसको बंद करो, ये बदन है, ठीक है, इसको बंद कर दो। आपको रोटी खाने की आदत है, सुबह दोपहर कोशिश कर 1-2 टाइम कटा, 1-2 टाइम कटा। अच्छा मिठा पता कदों छड़ देने? जो शुगर होए। कौड़ा पता कदों छड़ देने? जो मेरा काम करना छड़ जाए। बिल्कुल लाइट जी मिर्च पाई, हल्की जी मेरे स्टमक च ना पेन होंदी है। स्टमक ने छड़ाई है मर्च लून, शुगर ने छड़ाया मिठा, तो जे ब्लड हाई तो लो हो गया। बीमारियां सानू सारा कुछ छड़ाउंदियां ने। सर जी यसू दे कहन ते छड्डो ते बदन कदी बीमार नहीं होता, बदन कदी भी
कभी भी लाइफ में आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी लाइफ में आप बीमार नहीं होंगे अगर आप गॉड के कहने पर छोड़ोगे। मेरी उम्र, मैं वडेरा तो नहीं लगता कुड़ियो, ठीक लगना क्यों जी, वडेरा तो नहीं लगता। वेखो मैं भी तो जिंदगी के सारे रंग छड़ दिते ने, इको ही रंग पाना 24 घंटे। मैंने को बंदा यार की तेरा दिल यार, तू किवें कोई रंग च रहेगा। ये बदन है, आप इसको नेस्त करो, खत्म करो बदन के कामों को, आप ब्लेस होते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, खुदा की रूह आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। मिट्टी के साथ जुड़ोगे तो मरोगे, मिट्टी से अलग रहोगे तो जिंदा रहोगे। मिट्टी मार देती है और रूह आपको जिंदा करेगी। आपकी रूह आपकी मददगार है, वो खुदा की रूह को बुलाती है और ये दोनों रूहें मिलकर खुदा की रूह से आपकी रूह को ताकत देती है और आपकी रूह आपकी जान को पाक करती है और आपकी जान आपके बदन को पाक करती है। फिर आप अनाइंट होते हो। अब मैं आता हूं बहनों की तरफ। देखें इधर नसवार, इन्होंने तुम कहो ना नसवार छो, ये की होंगे, ये की होंगे। मैं क्या 6 फुट तेरा कद, एडी को चूंडी ने तेरी जान वक्त पाया, तेरी तू है चूंडी है। सर बंदे की 6 फुट हाइट है और इतनी सी गोली ने उसको पागल किया हुआ, पागल किया हुआ। 6 फुट का बंदा है और 6 इंच का सिगरेट उसको पागल कर देता है। ये बदन के काम है। और अगर आपका बदन चुगली करे तो उसको छोड़ दो। अगर आपका बदन अय्याशी करने को दिल करता है उसको मारो। पौल कहते हैं बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद कर दो। नाबूद करेंगे, शैतान चीखता है, चिल्लाता है कि ये बदन का काम छोड़ रहे हैं और रूह का काम कर रहे हैं। शैतान आपको दुख देगा, आपका रोटी पानी तंग कर देगा, आपको रोटी पानी नहीं खाने देगा, आपको तंग करेगा, लेकिन आपको जिंदा भी खुदावंद करेंगे। आप बहुत ज्यादा शक करना बंद कर दें और आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं, थकना बंद कर दें। आप बहुत ज्यादा अपने आप को संवारते रहते हो। बदन का काम है, किसका काम है? मैनू नहीं पता किसी समझ आनी है ना आनी, मैनू तो देखो समझ आई है। पर यह गल्लां जिहड़ियां मैं अज करन दिया, जिदन इत्थे 1-1 लख लोग बहन गए उदन भी लोगों को यही गल्लां मैं सुनानियां और उदन भी लोग मननियां ने। और मुझे पता ऐसा होने वाला है। अगर खुदा इस 37 मरले का रेंज कर सकता है तो 37 किलियां का भी रेंज करेगा। ठीक है, आप ये बातें तभी लोग सुनेंगे और फिर भी आपको वही पर्चा पढ़ना पड़ेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। अगर आज आप ये पेपर पढ़ोगे और आज आप ये पर्चा पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में खुदा तानू नवे पर्चे पढ़ाएगा। फिर तुसी फार्चूनर ते बह के चर्च आओगे कि चर्च ने सानू ब्लैसिंग दी। और अगर तुसी आज खैर मैं कह रही गया चले कोई बात नहीं, आप ना मानो। बहुत ज्यादा सोना वो किसका काम है? बदन। किसका? बदन का। किसका काम है? कार कार फिरना बदन का। मैं घर में गया, बेटी ने सुबह प्रेयर की, मैं उनके घर में नाइट रुका, सुबह उसने प्रेयर की तो मैं उसकी प्रेयर की आवाज़ सुनकर उठ गया और मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो प्रेयर करने के बाद उसने हल्का सा सॉन्ग लगाया, हल्का सा सॉन्ग समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मैं उठकर बैठ गया, मैंने कहा ये क्या भाई, जो मैं गाना ला लेनी फिर काम मैनू बड़ा नहीं बढ़ता है। मैं अच्छा 1 मिनट ठहर जा, मैं 1 मिनट ठहर जा। मैं उठकर गया और मैंने गीत लगा दिया। मैंने कहा हुण कर, नहीं निबड़ तो जाएगा ही। आदतें खत्म कर दो, बदन की आदतें खत्म कर दो। जहन्नम हमारा वेट कर रहा है। उसने कहा जरूर मरोगे, जरूर मरोगे, जरूर मरोगे। जहन्नम हमारा वेट कर रहा है और न जाने कितनी नस्लें जहन्नम के अंदर जा चुकी हैं, कितनी नस्लें जहन्नम के अंदर जा चुकी हैं। और अगर आपको भी जहन्नम जाने की तैयारी करनी है तो डोंट वरी, आप जैसा तैसा भी करें, खुदावंद आपको शिफा दे देंगे, आपको मिल जाएगी। आपको पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे, आपको बिजनेस चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको रोटी चाहिए मिल जाएगी, तो वोटी चाहिए वो भी मिल जाएगी। पर खुदावंद आपको बादशाही में कभी नहीं जाने देंगे।
बादशाही में जाने के लिए आपको अपने बदन के कामों को नेस्त करना है, बदन को पाक करना है। बदन की जरूरत सादगी है, बदन की जरूरत सादगी है। अच्छा, आप कितने लोग शादियां अटेंड करते हैं? सबका ध्यान शादी में पता किसकी तरफ होता है? जो बिल्कुल सादा होता है। तेनू की होया, तेनू की होया, तू कुछ भी नहीं की सर जी, खुदा ने उत्तल ध्यान लवाया, इनू वेखो, क्योंकि उसका स्टेज पाक है, उसका स्टेज, आप मानो या ना मानो, खुदा जहाँ जहाँ स्टेज पाक होगी वहाँ वहाँ गॉड आएंगे और उसी को बरकत देकर जाएंगे जिसकी स्टेज पाक होगी। आपका घर आपकी स्टेज है, खुदा आपके घर को बरकत देगा। आपका बदन खुदा की स्टेज है, आपका बदन पाक होगा, खुदा आपकी रूह को बरकत देकर जाएगा। आपका फाइनेंस खुदा की स्टेज है, अगर आपका फाइनेंस पाक होगा खुदा आपके फाइनेंस को बढ़ा कर जाएंगे। आपके घर में फाइनेंस, अगर आपका कारोबार पाक होगा खुदावंद आपके कारोबार को बढ़ा कर जाएंगे। खुदावंद पाक चीज़ों को बढ़ा कर जाते हैं जो चीज़ें पाक होती हैं। जब आप अपनी स्टेज पर गंदगी करोगे तो खुदावंद आपको कभी ब्लेस नहीं करेंगे। अपनी स्टेज को पाक रखो। आप चाहते हो कि आप चाहते हैं ये स्टेज बंद हो जाए, आप चाहते हैं ये चर्च बंद हो जाए, आप चाहते हैं ये चर्च उजड़ जाए, आप चाहते हैं ये काम खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये स्टेज आज 500 लोगों में है, कल 5000 में हो, उसके बाद 15000 में हो, उसके बाद 15 करोड़ में भी जा सकता है। आप जितना पाक होते जाओगे। नबी क्या किया करते थे? नबी दुनिया से सेपरेट रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे और दुनिया की हर चीज से वो अलग रहते थे। मुर्दे उनके पास जाते और जिंदा हो जाते थे, मुर्दों को वो हाथ लगाते, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ते असी कार बरकतां मंगी आउंदे ने, खुदावंद फूल भी बरकत दे, टैनी नूं भी बरकत दे, मैनी नूं भी बरकत दे, खुदावंद छीनो नूं भी, पीनो नूं भी, अलमास नूं भी, जैकब नूं भी, टोनी नूं भी, ते किन्नू ते आउंदी एक दे कोल भी नहीं। ये आपके तस्वरात हैं और आपके जज्बात के मुताबिक आप बरकत मांगते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों के नाम ले लेकर बरकत मांगते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपको ये मिस्ट्री बता रहा हूँ। बाप अपने आप को पाक करना शुरू कर दे, माँ पाक करना शुरू कर दे, एक दिन टाइम आएगा उनके बच्चे भी इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। बदन के काम को नेस्त करना, बदन के कामों को क्या करना है? नेस्त करना। नेस्त तो नबूद कर दो, उसने तो बड़ा ही सख्त वर्ड यूज किया है। वो कहता है नेस्त तो नबूद करो बदन के कामों को, और आगे जाकर वो नीचे लिखता है फिर खुदावन तुम्हें जलाल देगा। जितना बदन से दूर होते जाते हो दूर। खुदा ने बुढ़ापा, मैंने खुदावन से पूछा खुदावन तूने बुढ़ापा क्यों बंदे की जिंदगी में रखा है? इंसान पैदा होता है, जवान रहता, सारी उम्र जवान रहता और जवानी में चल बसता। खुदा कहता मैं बुढ़ापा इसलिए रखा है भाई बदन के काम हो रहे, बुढ़ापे च जाके छड़ छड़े। पर तुसी अज भी वेख लो, बुढ़े 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 कमरे बंद करके मुझे ला के वेंदे होंदे ने। मुझे बुढ़ा हो गया पर वो बदन के कम्मां तो जान नहीं छुटती पई। वो फिर कमरा बंद करेगा तो मुजरा वेंदा आएगा ये जो होंदा है तेनू ही पता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब सुच्चा है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बढ़े। सब बढ़ सकते हैं, सब तरक्की कर सकते हैं खुदावंद में। खुदावंद ने आपको मैं अक्सर लोग कहते हैं खुदावंद ने मुझे कलाम दिया, मैं तेनू कभी तेरे लिए नहीं हो देता पर तेनू भी अकल आ जावे। आप तब ब्लेस होते हो जब आपकी स्टेज की तरफ खुदा लोगों का ध्यान लगे। आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके अंदर बहुत अच्छी टीचिंग है, पर आपको कोई सुनता नहीं। आपकी टीचिंग सुनते सुनते लोगों को नींद आ जाती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी टीचिंग पाक नहीं है, आपकी प्रीचिंग पाक नहीं है। आपकी स्टेज पर लोग आते नहीं क्योंकि आपकी स्टेज पाक नहीं। आपकी लाइफ को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि आपकी लाइफ पाक नहीं है। आपकी ज़ुबान को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि आपकी ज़ुबान पाक नहीं है। आपके बच्चों को लोग डिसलाइक करते हैं क्योंकि आपके बच्चे नापाक हैं। जैसे जैसे आप पाक होते जाओगे मुआशरे में हर एक चीज़ खुदा बढ़ाता जाएगा। आपके बच्चों को, फाइनेंस को, आपके घर को, आपकी लाइफ को खुदा बड़ा करता जाएगा। आप मुआशरे से हटते जाओ, दुनिया से सेपरेट होते जाओ, फिर खुदा आपको बड़ा करेगा। दुनिया में जितना इंसान बिजी रहेगा खुदा उसको कभी बड़ा नहीं करता। कितनों को समझ आएगी पैगाम की? बदन के कामों को क्या करो? नेस्त तो नबूद करो ताकि खुदा आपको जलाल दे। आमीन।